औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। अच्छा जी, हमारी बात वसीयत और मीरास, ये वो उन्वानात हैं कि जिस पर आम तौर पर एक अवेयरनेस सेशंस हमारे कम होते हैं। कुछ इक्का दुक्का उड़ती उड़ती बातें हमने सुनी होती हैं बुज़ुर्गान से, वालिदैन से। मिन जुमला वो बात कहीं ना कहीं सही भी होती है, ऐसा नहीं कि सारी बातें गलत होती, लेकिन बाज़ औक़ात अधूरी बातें वो और ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा कर देती हैं। तो एक मरतबा हमने चाहा था कि ये आपके साथ मुकम्मल तौर पर वसीयत और मीरास से मुतल्लिक़ा बातें हो जाएं। जो अब तक हमने पढ़ा उसका ख़ुलासा एक फास्ट फॉरवर्ड में हमने कुरान की आयत आपके सामने पेश की थी, सूरह बकरा की। उसके बाद वसीयत, उसकी डेफिनेशन ये थी कि इंसान नंबर एक ताकीद करे कि उसके मरने के बाद उसके लिए फ़लाँ फ़लाँ काम अंजाम दिए जाएँ। इस काम ने नाम रखा था, हमने क्या रखा था, उलमा ने रखा इसका नाम वसीयत अहदिया, कि आप एक कमिटमेंट लेते हैं कि साहब ये वाला काम मेरे बाद होंगे। नंबर दो वसीयत तमलीकिया, जिसमें आप किसी की को मिल्कियत में कुछ दे रहे होते हैं। ये कहे कि उसके मरने के बाद उसके माल में से कोई चीज़ किसी शख्स की मिल्कियत में दे दी जाए, या खैरात की जाए, या उमूर खैरिया पर सर्फ की जाए, एंड सो ऑन। इसके अंदर आप मज़ीद जुमले भी बढ़ा सकते हैं। नंबर तीन, अपनी औलाद के लिए और जो लोग उसकी किफ़ालत में हों उनके लिए किसी को निगरान और सरपरस्त मुकर्रर करे, यानी वसीयत तौलियत, यानी जो विलायत उसके पास है। ये लफ्ज़ विलायत आपने बार बार सुना होगा। आजकल के दौर में तो बतौर ख़ास विलायत का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, लफ्ज़ विलायत फ़क़ीह के तौर पर। तो ये बात जहन में रखिए कि ये जो विलायत है, विलायत का मतलब औलवियत रखना। यानी मिसाल के तौर पर ये चश्मा है, फ़र्ज़ करें ज़ाती मेरा चश्मा है, तो इस पर 100% इख्तियार मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, ठीक है। आया दुनिया में कोई ऐसी ज़ात है जिसका इख्तियार मुझसे ज़्यादा इस पर है? सवाल समझ में आया? जो है उसको कहते हैं वली। कुछ समझ में आई बात? ये लफ्ज़ वली कहाँ से आता है? यानी मेरी औलाद है, मैं उसका वली हूँ। माल मेरे बच्चे का है, मालिक वो है, लेकिन उसके माल पर मेरा इख्तियार उससे ज़्यादा है। वो मेरा 8 साल का बच्चा अपनी मर्ज़ी से उसके बाद रखे हुए 10 लाख रुपए, वो अपनी मर्ज़ी से आईफोन 13 लेना चाह रहा है, लेने दूँ? तो पैसा उसका, इख्तियार किसका चल रहा है? क्यों? मेरा, इसलिए कि मैं वली हूँ। बात समझ में आ रही है? हम किसी साथ शौर तलाक नहीं दे रहा, किसी और को राइट तलाक दे दे अपनी मर्ज़ी से। मसलन फ़र्ज़ कर लें, समझाने के लिए कह रहा हूँ, जैसे मेरी बेटी को मेरा दामाद तलाक नहीं दे रहा, हालात ऐसे हो गए मैं चारों तलाक दे दें, तो क्या मैं अपनी चला के अपने दामाद के बिहाफ पर उसकी बीवी को, यानी अपनी बेटी को तलाक दे दूँ? नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? वही देगा, क्योंकि वही वली है। वली कौन है? ये वली यहाँ पर शौहर के ऊपर वली कौन है? नहीं, शौहर के ऊपर डायरेक्ट वली सिर्फ एक इंसान है जिसको हम कहते हैं नायब इमाम या वली फ़क़ीह। ये वह जो लफ्ज़ वली आता है इसलिए आता है। विलायत फ़क़ीह का मतलब ये है कि फ़क़ीह के पास वो विलायत है, वो राइट है कि जो दुनिया में हर इंसान के पास नहीं है। यानी मेरी बीवी को तलाक देने का राइट मेरे पास है, और मुझसे भी ज़्यादा राइट जो है वली के पास है। तो इमामत के दौर में तो वो इमाम हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है। ग़ैबत इमाम के दौर में मेरे और इमाम के दरमियान एक लेवल मौजूद है, दैट इज़ कॉल्ड फ़क़ीह। तो जो फ़क़ीह है उसके पास विलायत है। तो जब उस लेवल की विलायत होती है तो कहते हैं विलायत फ़क़ीह। उससे नीचे की विलायत का नाम है विलायत ज़ौज। फ़क़ीह की विलायत किस पर होती है? तमाम मुक़ल्लिदीन पर अपने। ज़ौज की विलायत किसके पास होती है? अपनी ज़ौजा पर। बाप की विलायत किस पर होती है? अपने बच्चों पर, नाबालिग बच्चों पर, और उन अफराद पर जो उसके ज़ेरे किफ़ालत है। तो ये सारे लेवल्स ऑफ विलायत हैं, ठीक है जी। तो मैं वली हूँ अपने बच्चों का, तो मेरे पास विलायत अबवियत है, यानी बाप वाली विलायत।
मैं वली हूँ अपनी बीवी का, तो मेरे पास विलायत ज़ौजियत है, ज़ौज वाली विलायत। लेकिन मेरे पास विलायत फ़क़ीह नहीं है, इसलिए कि मैं फ़क़ीह नहीं हूँ। वो विलायत किसके पास है? किसी और के पास है जो फ़क़ीह है मेरा। मसलन नजफ़ में बैठा है सिस्तानी, मसलन क़ुम में बैठे हैं, मसलन तेहरान में बैठे हैं, जिसको भी मुक़ल्लिद हूँ, तो जिसका मैं तक़लीद करता हूँ वो मेरे लिए विलायत रखते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा जी। तो वो जो विलायत मेरे पास है, ये विलायत का राइट ट्रांसफरेबल नहीं होता है। यूजुअली हक़ के विलायत ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन विलायत अबवियत में ही कॉन्सेप्ट है, विलायत ज़ौजियत में नहीं है। आज अपनी बीवी का वली हूँ, मैं कहूँ मेरे मरने के बाद मेरी बीवी का वली फला होगा, व्हाट नॉनसेंस। तो विलायत ज़ौजियत कहीं और नहीं जाती, मेरे मरने के साथ दफन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। लेकिन विलायत अबवियत मेरे मरने के बाद मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं वली हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो मेरी बीवी इस विलायत को संभाल लेगी, मेरा भाई इस विलायत को संभाल लेगा, मेरा फ़लाँ रिश्तेदार इसको संभालेगा, मेरा फ़लाँ कज़न इसको संभालेगा, मेरा फ़लाँ दोस्त मेरे बच्चों का वली होगा। कब तक होगा? जब मेरे तक मेरे बच्चे बालिग़ नहीं हो जाते। ये जो आप द वर्ड कस्टोडियन या वर्ड क्या बोलते हैं, आप एक स्कूल में आमतौर पर साइन करते हैं गार्जियन, ये लफ्ज़ गार्जियन ये है कि इस वक्त ये कब आएगा गार्जियन? जब पेरेंट ना हो। जब तक पेरेंट तब तक देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ गार्जियन, बट व्हेन देयर इज़ नो पेरेंट देन देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ गार्जियन, कि अब कौन है जो इस बच्चे के उमूर का निगरान है। ठीक है? और ये गार्जियन भी लिखता है गार्ड से, गार्ड यानी हिफाजत करने वाला, लुक आफ्टर करने वाला। खैर, तो वो वाली वसीयत, तो वसीयत अहदियत जो हम पढ़ चुके हैं, वसीयत तमलीकियत और वसीयत तौलियत। ज़रूरी निकात थे इंसान के नाबालिग बच्चे हों, निगरान करना होना, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि वसीयत तौलियत कब ज़रूरी है। हमेशा ज़रूरी भी नहीं होती, बाज़ हालात में ज़रूरी होती है। तौलियत में हमने कहा, तमलीकियत में हमने एक पॉइंट दिया था कि इंसान मरने के बाद 1/3 से ज़्यादा में तसर्रुफ़ का इख्तियार नहीं रखता, और जब इंसान ख़ुद में मौत के आसार देखे तो इन चीज़ों पर तवज्जो देना ज़रूरी है। अमानतें दे दे, मक़रूज़ हो तो कर्ज़े अदा कर दें, खुम ज़कात मज़ालिम जो वाजिब अदा हैं उन्हें या तो अदा कर दे या इंतज़ाम कर दे, वसीयत में लिख दे, वगैरह वगैरह। अगर हज वाजिब हो चुका था और अब तक अदा नहीं किया तो किसी को अपनी जगह नाइब बनाकर भेजे। ये वाहिद इबादत, ये इसको ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, यहाँ से पढ़ना था मेरे ख्याल में, या हो गया था? हो गया था सर, मिरास पे आ गए। अच्छा, तो हज वाहिद इबादत है जो ज़िंदगी में नियाबत होती है। मैं अगर नमाज़ें मैंने नहीं पढ़ी अपनी 10 साल 15 साल, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन 10 महीने 15 महीने की, तो मेरे मरने के बाद तो कोई अदा कर सकता है, मेरी ज़िंदगी में नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि मैं मसलन कहूँ अपने बच्चों से कि यार तुम मेरी नमाज़ें पढ़ दो, तुम्हारी मेहरबानी बेटा। बेगम से कहूँ कि तुम मेरी नमाज़ें पढ़ दो, मैं अपने रिश्तेदारों दोस्तों से कहूँ कि यार नमाज़ें पढ़ दो, नहीं हो सकता। ये कब हो सकता है? मेरे मरने के बाद, मेरे नमाज़ें, मेरे रोज़े वगैरह। हज वाहिद इबादत है जो मेरी ज़िंदगी में कोई और कर सकता है। अगर मैं इस्तिताअत माली रखता हूँ लेकिन इस्तिताअत बदनी नहीं रखता, ये भी निज़ाम है खुदा का। बाज़ औक़ात इंसान माल कमाते 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 इतना बूढ़ा हो जाता है कि माल तो कमा लिया लेकिन अब जिस्म में ताकत ही नहीं है उसको इस्तेमाल करने की। तो इस्लाम कहता है कि ठीक है, अब तुम साहिब माल हो चुके हो तो ठीक है, अब ये तुम जो है वो किसी को दो पैसे कि वो तुम्हारी तरफ से तुम्हारा हज करे। तो हज ज़िंदगी में नाइब बनाकर भेजना वाजिब है। बाकी इबादतों में मरने के बाद उजरत या इजारे के रोज़े नमाज़ें होती हैं। नमाज़ें रोज़े हैं तो इंतज़ाम करें कि उसके बाद उन्हें अदा कर दिया जाएगा। ऑफ़ कोर्स ज़िंदगी में नहीं होगा। अगर लोग उसके मखरूज़ हैं, उसको कुछ माल ऐसी जगह है जिसका वर्षा को इल्म नहीं, तो उन्हें इत्तला दे दे। जो मैंने कल पूरी एग्जाम्पल्स दे के समझाया था कि लोग क्या किया करते थे बिफ़ोर दिस बैंकिंग सिस्टम, जो सदियों से एक इंसान का सिस्टम चला आ रहा है, और उसी वजह से ऐन मुमकिन है कि आप भी अगर किसी जगह पर ज़मीन खोदने जाएँ तो बहरहाल सारा का सारा ग्लोबल अर्थ जिसको हम कहते हैं ज़मीन, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान के इस्तेमाल में रही है। तो आप ज़मीन खोदें और आपको मिसाल के तौर पर 10,000 साल पुराना कोई जो है वो दफीना मिल जाए तो इट इज़ पॉसिबल, आज भी होता है, और मज़ीद 10,000 साल बाद भी अगर ये दुनिया चलती रही तो होता रहेगा। इसलिए कि बहरहाल पूरी मुकम्मल ज़मीन, क्योंकि ये साइकिलिंग प्रोसेस है ना, एक ने किया फिर दूसरे को मिला, फिर उसने छुपाया तो फिर तीसरे को मिला, तो तीसरे ने छुपाया तो चौथे को मिला, तो ये
चलता ही रहने वाला सिस्टम है। और मेरा अपना ख्याल है कि बैंकिंग सिस्टम आने के बावजूद भी बहरहाल दुनिया के बहुत सारे इलाके होंगे जहाँ पर लोग अभी भी बैंक पर इतना ट्रस्ट नहीं करते होंगे जितना ज़्यादा जो है वो अपनी प्राइवेट जगहों पर चीज़ों को छुपाने में। लिहाजा आज भी जब छापे पड़ते हैं तो घरों से जो है वो सोनों की ईंटें बरामद होती हैं। खैर, बात सियासी हो जाएगी, हम मजहबी बात कर रहे हैं। मीरास, इंसान की मौत के बाद उसका छोड़ा हुआ सारा माल, जायदाद वग़ैरह एक ख़ास कानून के तहत उसके वरसा का माल करार पाता है। यहाँ पर मुझे एक दो बातें जो मेरी स्लाइड्स में नहीं हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर हो जाए और उसको आप समझ लें अच्छी तरह से। और ये जो बातें मैं समझा रहा हूँ यूँ समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अल्फाज पे गौर कीजिएगा। इंसान की मौत के बाद उसका छोड़ा हुआ सारा माल, जायदाद वग़ैरह, यानी माल भी आ गया, जायदाद भी आ गई, और इसके अलावा जो भी चीज़ उसकी मिल्कियत में थी, वट एवर ही हैड, एक ख़ास कानून के तहत उसके वर्सा का माल करार पाता है। अब ज़रा मेरी तरफ देख लें, अगर लिख लिया आपने तो लिख लिया, मसला नहीं, बोले मुकम्मल कर ले जी। अच्छा जनाब, होता क्या है, एक मिनट के लिए फ़र्ज़ कर लें कि हमारी इस क्लास के लिए मैं समझा रहा हूँ ताकि एग्जैक्टली आपको समझ में आए कि आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। फ़र्ज़ करें जनाब इस क्लास में इस वक्त हमारे पास 20 स्टूडेंट्स बैठे हैं। एक मोमिन आया, उसने 10 शीरमाल गवाह पकड़ा दिए कि यार ये इस क्लास में बांट देना। मैं क्या करूँ? आधा सबको दे दिया, आधा तो सबको दे दूँगा, ज़ाहिर सी बात है। अच्छा, आधा करने का टाइम नहीं, 5 बज गए, आपको देर हो रही है। दो को ग्रुप बना के दे दो। ये दो तुम कर लेना, ये दो तुम, ये दो तुम, ऐसा ही होगा ना। तो अब शीरमाल कबाब एक, मालिक कितने? 20 नहीं, दो। इस एक के ये दो मालिक, उस दो दूसरे के वो दो मालिक, तीसरे के वो तो, चौथे के वो तो, ऐसा। ठीक है, समझ में आ गया। तो चीज़ एक है, मालिक दो हो गए। अच्छी ज़िंदगी में कभी एक चीज़ आपस में पार्टनरशिप में ना लेते, आज मजबूरन बनना पड़ा। आज मजबूरन बनना पड़ा। तो समझाना ये है कि शराकत बाज़ औक़ात इख्तियारी होती है, बाज़ औक़ात इजबारी होती है। पार्टनरशिप बाज़ औक़ात अपनी मर्ज़ी से बनाते हैं आप कि भाई मैं फ़लाँ को अपना पार्टनर बना रहा हूँ, ठीक है जी। बाज़ औक़ात पार्टनरशिप क्या होती है? इजबारी, ज़बरदस्ती की हो जाती है। यानी आप चाहें ना चाहें तो मान ना मान में ज़रा मेहमान, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो पार्टनर्स ज़बरदस्ती के बन गए आपस में, दो अफराद, कि भाई ये शीरमाल गवाह तुम्हारा, इस शीरमाल गवाह पर राइट किसका है? इन दोनों का। अब मुझे बात का सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या इन दोनों के लिए इसको आधा आधा खाना ज़रूरी है? अगर सिर्फ खाने तक की बात है तो कंप्रोमाइज़ हो सकता है कि तुम खा लेना, हो सकता है ना। अब हम नाम रखते हैं एक का ए, एक का बी। ए और बी के दरमियान जनाब अली ये शीरमाल कबाब था। ए ने कहा कि भाई मेरा मूड नहीं है, बी से तुम खा लो, एक ही बात है। बी ने कहा मेरा मूड नहीं रहा, तुम खा लो, एक ही बात है। दोनों ने कहा हमारा मूड नहीं हो रहा, वो बाहर ड्राइवर, उसको दे दो। बाहर चौकीदार है, उसको दे दो। अच्छा, बाहर कोई नहीं नजर आ, चौकीदार ने कहा नहीं मैं भी खा चुका हूँ सर, जो जिसने आपको आदत दी है ना मुझे पूरा दे के गया है। अच्छा जी, उसे ही मना कर दिया। तो आपने ए ने बी से कहा कि यार तुम जा रही हो, तुम्हारे जो फ्लैट्स है ना वहाँ पे चौकीदार होता है, उसको तुम दे देना। मैं तो मसलन फ़र्ज़ करो मकान में रहती हूँ, हमारा कोई चौकीदार वगैरह नहीं है। तुम वैन में जाती हो, मसलन मैं तो अपनी गाड़ी में जा रही हूँ, तुम वैन के ड्राइवर को दे देना। तो समझाना ये है कि शीरमाल कबाब अगरचे दो पार्टनर्स का है, लेकिन एक्चुअली इन दो पार्टनर्स के पास मुकम्मल इख्तियार है, वो जैसे चाहें इसमें तसर्रुफ़ करें। दोनों मिलके बैठ के आधा आधा खा लें, ये वाला पार्टी पूरा खा ले, वो वाली पार्टी पूरा खा ले, इन दोनों में से कोई ना खाए, किसी थर्ड पर्सन को दे दें। वो थर्ड पर्सन रिश्तेदार हो, दोस्त हो,
गरीब हो, अमीर हो, अपना हो, गैर हो, क्यों? इसलिए कि मालिक ये दो हैं, मेरे पास राइट नहीं है। ये तुमने क्या किया, चौकीदार को कैसे दे दिया? तो जितना गुस्से से मैं पूछूंगा अब तो गुस्से से पूछेंगे सर आप हैं कौन? मैं आहिस्ता आहिस्ता मिसाल डेवलप कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरह बात जहन में आ जाए। सर यही सीन है माले विरासत में। अच्छा सॉरी, इसको आगे बढ़ते हैं। असल मसला कब आता है? जब एक है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, बाकी तुम जानो तुम्हारा हिस्सा जाने, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। तो ए ने कहा ठीक है, तुम शीरमा ले लो, मैं कबाब ले लेती हूँ। हो गया हिस्सा। सवाल समझ आ रहे हैं? यानी बहुत सारे अगर मगर निकलते जा रहे हैं। अच्छा तुम्हें शेरवानी नहीं चाहिए, कबाब तुम ले लो, शेरवानी मुझे दे दो, कुछ झगड़ा थोड़ी है। बी ने कहा नहीं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, ना मुकम्मल शीरमाल ना मुकम्मल कबाब, मुझे आधा शीरमाल आधा कबाब चाहिए, ये मेरा हक है। ए ने कहा नहीं, तुम्हारा हक या शीरमाल या कबाब है। अब किसकी बात सही है? आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? तो आधा उसका हक है। ये तो आप कह रहे हैं मुमकिन है आधा वो शीरमाल उसका आधा हक हो, आधा कबाब उसका हक हो। ये नहीं, ये आधे में आधा शीरमाल आधा कबाब फैसला कौन करेगा? ये आप लोग फैसला नहीं करेंगे, मैं नहीं करूँगा, हाकिम शरा फैसला करेगा, दीन फैसला करेगा। समझाना सिर्फ ये है कि यानी हम बाज़ औक़ात दरमियान में हम कूद पड़ते हैं, मुमकिन है हम सही बात कर रहे हो, लेकिन अगर इन दोनों का झगड़ा हुआ तो झगड़ा कौन सुलझाएगा? कोर्ट सुलझाएगी। वो किस्सा याद आया ऊँटों वाला, वो ऊँटों वाला नहीं सॉरी, वो एक के पास 7 रोटियां थीं, एक के पास 3 रोटियां थीं। पता नहीं आप लोग कहाँ होते दीनदार लोग। 2 आदमी खाना खा रहे थे, अब खैर मुझे आज मुकम्मल भी करना है, डोंट नो। 2 आदमी खाना खा रहे थे। ये सुनने वाली बातें, काम की बातें, इससे ये गुत्थियाँ सुलझेंगी। असल में खाना खा रहे थे तो दोनों अच्छे दोस्त थे, एक के पास 5 रोटियाँ थीं, एक के पास 3 रोटियाँ थीं। दोनों ने दस्तरखान बिछाया, का साथ में खाना खाते हैं। तीसरा आदमी आया, शरीक हो गया, कहने लगा यार मैं खाना खा लूँ। कहने लगा यार खुदा की रोज़ी है, नेमत अल्लाह ने दी है, खाओ, शरीक हो जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। वही बैठ गए, तीनों ने मिलकर खाना खा लिया, 8 रोटियाँ खा ली। अब अगर ये शुक्रिया अदा करके चला गया होता मसला नहीं था। जाते जाते इसने जनाब अली 10 रुपये भी दे दिए कि यार तुमने रोटियाँ दी तो मैं 10 रुपये रख के जा रहा हूँ। अच्छा 10 रुपये की बात होती तब भी मसला सॉल्व था, दोनों 5-5 रुपये कर लेते, चलो यार एक पान आ जाएगा। पता नहीं आजकल पान भी आता है 5 रुपये के, नहीं आता। मुसीबत ये है कि वो जाते जाते 10 करोड़ रुपये दे के चला गया। कि नहीं यार मैं जा रहा हूँ, तुमने रोटियाँ दी, ये तो आपस में बांट लेना। झगड़ा कब होता है? 5 या 3 रोटियाँ 10 करोड़ में ही होता है, 10 रुपये में नहीं होता। 10 रुपये कहते हैं तू ले ले 10 रुपये छोड़ यार, वो कहते तू 10 रुपये ले ले, लेकिन जा 10 करोड़, तू 10 करोड़ ले ले, क्यों मुझे दे दे। अब जनाब अली सिलसिला झगड़ा शुरू हो गया। झगड़ा क्या शुरू हुआ? झगड़ा ये शुरू हुआ कि जो है वो सॉरी वो दे कर गया 8 करोड़ रुपये, सॉरी 8 करोड़ रुपये दे गया, 8 रोटियाँ थी। तो झगड़ा ये हुआ कि जिसकी 3 रोटियाँ थी उसने कहा कि देख भाई, चाय मेरी थी 3, तेरी 5 थी, उसने हम दोनों को दिया, दोनों के 4-4 बनते हैं। दूसरे ने कहा भाई देख बदमाशी मत कर, मेरी 5 थी तेरी 3 थी, मेरे 5 तेरे 3। झगड़ा शुरू। अब 4 इसको देने को तैयार है वो जिसकी 3 रोटियां थी, 3 देने को तैयार है जिसकी 5 रोटियां थी। झगड़ा किस पर दरमियान के? 1 करोड़ पर। ये 1 करोड़ 3 वाला कह रहा है मुझे भी मिले, 5 वाला कह रहा है मुझे मिले। झगड़ा पहुंचा मौला कायनात के पास। अच्छा अगर आपके पास आया हो तो आप क्या करते? जो भी हम थोड़ी देर पहले जवाब बड़ी मज़े से दिया था ना, सर आधी रोटी आधा कबाब, यानी आप जज बन गए थे ना थोड़ी देर पहले, तो ज़रा आप जज बन के दिखाएं। सर वही साफ करते 5-3 है ना, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है।
मौला कायनात के पास आए तो मौला कायनात मुस्कुराने लगे। मुस्कुराए, कहते हैं उस 3 वाले से, कहते हैं 3 ले ले, फ़ायदा है, 3 लेके निकल जा पकड़ के, वो दे रहा ना तुझे 3, निकल जा। अच्छा, उसको इंसल्ट महसूस हुई, कहने लगा या अली मुझे मेरा हक चाहिए। इमाम ने कहा हक चाहिए? कहने लगा। इमाम ने कहा 1 करोड़ तेरा, 7 करोड़ इसके। ये तो नाहक है ना। 2 रोटियां उसने खाई होंगी ना, खुद भी तो करी उसको। इमाम ने कहा 1 करोड़ तेरा, 7 करोड़ उसका, नाहक हो गया ना। हेलो, सोच के बोले मौला कायनात हैं। कहने लगा या अली ये क्या बात हुई, हक 1 करोड़ कैसे हो गया? इमाम ने कहा देख एक काम करते हैं, हम फ़र्ज करते हैं तुम तीनों ने बराबर खाना खाया, ये तो फ़र्ज कर सकते हैं। कहने लगा हाँ। कहने इसका मतलब 8 रोटी में से हर रोटी के 3 हिस्से कर दो। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हिस्से हो गए? 24, ऐसा ही। क्या 24 में से 8 हिस्से तूने खाए, 8 हिस्से उसने खाए, 8 हिस्से तेरे दोस्त ने खाए, सही है? कहा सही। क्या तेरी कितनी रोटियां थी? 3। तो तेरी रोटी में कितने हिस्से हुए थे? 9। तूने इसमें कितने खाए? उसकी कितनी रोटियां थी? 5। उसके कितने हिस्से हुए? 15। उसने कितने खाए? तो तेरी 3 रोटियां थी, 9 हिस्से हुए, इसमें से 8 तूने खाए, 1 उसने खाया। उसकी 5 रोटियां थी, 15 हिस्से हुए, 8 उसने खाए, 7 उसने खाए। तो उस खाने वाले ने 8 हिस्से खाए, 8,000 रुपये दिए या 8 करोड़ रुपये दिए। उसने कहा अब तू कह रहा है हक, तो चूंकि तेरा 1 हिस्सा था, 1 करोड़ तेरा, 7 करोड़ इसके। बात समझ में आई? तो मसला यह है कि दीन डिसाइड करेगा कि आधा का मतलब क्या है। तो समझाना अगेन ये है कि ये दोनों जो आपस में शरीक बन गए इजबारन, नॉट इख्तियारन, शरीक बनने के बाद अगर ये अपनी मर्जी से झगड़ा कर लेकर ना आए हाकिम शरा के पास, तो दीन को उससे कोई लेना देना नहीं है। दोनों मिलके खा लें, कोई एक खा ले बामी रजामंदी से, दूसरा खा ले बामी रजामंदी से, दोनों ना खाएं, किसी तीसरे को दे दें, वो तीसरा मर्द हो, औरत हो, अमीर हो, गरीब हो, शिया हो, सुन्नी हो, रिश्तेदार हो, ना हो, कोई कंसर्न नहीं है। बिकॉज जब ये दोनों राजी, तो दीन को कोई दरमियान में हरज नहीं है। विरासत का माल इसी तरह से, जैसे ही अल्लाह आप सबके वालिदैन को सलामत रखे, जैसे आपके अब्बा का इंतकाल हुआ, तो उनके इंतकाल के फ़ौरन बाद वो जो एक माल के मालिक थे, बस 100 रुपये के 1000 रुपये के मुझे लेना देना नहीं, वो एक आदमी की मिल्कियत में अब जनाब अली वो जो माल था वो हो गया 7 आदमियों की मिल्कियत। ये 7 आपस में पार्टनर्स बन गए। क्या बन गए? शरीक बन गए। अब वो ले आए मिसाल शीरमाल गवाह वाली, ये 7 मालिक हैं, 4 बेटे 3 बेटियां हैं। कल तक इस 100 रुपये का मालिक कौन था? बाप। आज ये 7 आदमी मालिक हैं मिलकर। सबसे पहले दिन क्या होता है? तुम्हारी मर्जी, जैसे करना है करो, वी डोंट केयर। ये 7 के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि यार हम 6 बहुत मालदार हैं, हमारी एक बहन जो है ना बड़ी गुर्बत में शादी हुई है, ये सारा का सारा माल अब्बा का उसको दे देते हैं। दीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अल्लाह करे ऐसा होने लगे। मैं सही बता रहा हूँ आपको, यानी मुसीबत है। पता है मैं आपको बताऊँ, ऐसा होता है, गरीबों में होता है। अब भाई ये तो छोड़ के गए, छोटी बहन, इसकी शादी कर देंगे, रख दो इसके लिए, नहीं बांटना। यानी कमाल है कि जहाँ पैसा कम है वहाँ झगड़ा नहीं होता, जहाँ ज़्यादा है, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ होता है। जहाँ ऑलरेडी करोड़ों के मालिक हैं, मैंने कहा ना वो 10 रुपये दे के गया था तो मसला नहीं था, यार तू ले ले 10 रुपये, छो पट्टी पाप, क्या करना है 10 रुपये का। और ने कहा यार तू पकड़ ले, मसला नहीं है। लेकिन जब 10 करोड़ आए तो झगड़ा शुरू हो गया। वाज़ेह हुई बात।
तो खैर, अगर जनाब अली चाहिए वारिस 7 हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 1 है, जितने भी, एक तो खैर अलग हो गया, लेकिन एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 जितने भी, अगर ये सारे के सारे वारिस मिलकर आपस में डिसाइड कर लें कि हमें सारा का सारा पैसा ये करना है, यार हम छोड़ें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब, दीन कहता है ना कोई मसला नहीं, हम सब इसको इक्वली बांटते हैं। अब्बा 70 लाख रुपए छोड़ के मरे, हम 7 भाई बहन हैं, सबके सब 10-10 लाख। सुना हुआ है हमने कि मर्द को डबल मिलता है, औरत को सिंगल मिलता है, कोई मसला नहीं, हम सब 10-10 लाख लेते हैं। सारे भाई बहन खुश हैं? यस खुश हैं। दीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इन 7 में से एक भी बिदक जाए कि मुझे मेरा हिस्सा दो, तो फिर दीन आता है और बताता है कि तेरा हिस्सा इतना है। अच्छा, बाकी 6 में कानून सेम रहेगा, बाकी 6 कहते हैं हमें कोई झगड़ा नहीं है, तो बात फिर वही रहेगी, आपस में जो भी कर लें। 2 कहते हैं कि नहीं साहब हमें हमारा हिस्सा दो, दीन कहेगा तेरा हिस्सा इतना, तेरा हिस्सा इतना, बाकी 5 ठीक है, तो मिलकर डिसाइड कर लो। बात समझ में आ रही है? तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उस फॉर्मूले के तहत ही डिवाइड हो जो फार्मूला दीन ने दिया है। दीन ने फॉर्मूला एक्चुअली डिवाइड करने के लिए नहीं दिया, झगड़ा सुलझाने के लिए दिया है। बात समझ में आ रही है? कानून ये है, लेकिन तुम वारिस हो, तुम मालिक हो, ठीक है, तुम आपस में डिसाइड करना चाहो, हम मना नहीं करेंगे। लिहाजा अगर भाई बहन आपस में मिलकर बैठ जाए, शरीयत के कानून को भी ले लें, लेकिन दरमियान की रवादारी को भी ना छोड़ें। ज़रूरी नहीं है कि इसमें वज़ू की तरह देखा जाए कि साहब एक अगर सुई के बराबर भी रह गया, यहाँ पर सुई के बराबर नहीं, किलो के बराबर भी निकल गया एक्स्ट्रा, और आप राज़ी हैं, तो कोई गुनाहगार नहीं है। बात समझ में आ रही? मसलन आप भाई बहन बैठे, अब बड़े भाई ने सारी ज़िंदगी जनाब अली एक पैसा नहीं लिया, कमाता रहा, देता रहा बाप को, आज बाप की विरासत में बनता है कि छोटे भाई बहन कहें कि भैया ठीक है सारा बाबा के नाम पर है, लेकिन हमें पता है आपने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, सबसे पहले 50% आपका, बाकी सारा हम बातें बांटेंगे आपस में। तो दीन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रही? हाँ, अगला कहता मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, तो फिर हम दीन के बताएंगे कि भाई दीन का तरीका यह है कि इस किसका हिस्सा कितना है। तो ये जुमला एक ख़ास कानून के तहत उसके वरसा का माल करार पाता है, और वो ख़ास कानून क्या है? उस कानून को कानून विरासत कहते हैं। लेकिन अगेन मैंने आपको फिर एक जुमला रिपीट करूँगा, उसको डिटेल में नहीं जाऊँगा, कि जो माल जायदाद मरने वाला छोड़कर गया है, यानी वाकई वो मरते वक्त उसका मालिक है। हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या था कि मरते वक्त पता ही नहीं है कि मैं क्या छोड़ के जा रहा हूँ। अब तो वही झगड़े निपटाना बाकी कि अब्बा का है कि अम्मा का है, नहीं अम्मा के नाम पे था वो, तो गाड़ी तो बाबा भैया के नाम पे थी, तो इंश्योरेंस पॉलिसी फलां के नाम पर थी। पहले डिसाइड करो कि मरने वाला किस चीज़ का मालिक है। वो उसूलन पहले से डिसाइड होने की चीज़ें हैं, ताकि ज़िंदगी में मामलात बहुत क्लियरली पता हो कि इफ़ आई डाई व्हाट आई एम लीविंग बिहाइंड, ताकि मेरे बच्चों में झगड़ा ही ना हो। मैं पहले से कह दूँ भाई देखो तुम्हारे अम्मा के नाम पे कागजात है, ठीक है, और से वो टैक्स के चक्कर में थे, वो घर मेरा है, तो मेरी बेगम को भी पता होगा कि भाई मैं मालिकिन नहीं हूँ, ये विरासत में आने वाला है। या भाई देखो मैं भी तुम्हारे अम्मा का होता हूँ, घर इसका है, ये मालिकिन ये है, मेरे मरने के बाद इसे छीन मत लियो, मेरा माल ये है बैंक अकाउंट के अंदर, ये जो घर है तुम्हारी अम्मा का। तो पहले से मुझे डिसाइड कर देना है। तो क्या होगा कि मरने के बाद ये चीज़ें डिसाइड नहीं हो रही होंगी, ये पहले दिन डिसाइड हो गई होंगी मरने से पहले ही। मेरे बच्चों को पता होगा कि अब्बा घर छोड़ के मरे ही नहीं, एक घरवाली छोड़ के मरे और घर उसके नाम पर है। समझ में आ रही बात? तो पहले से पता होगा। या मसलन जनाब अली अब्बा एक अदद घरवाली छोड़कर भी मरे और एक अदद घर छोड़कर भी मरे, तो मसला है कि घर का बंटवारा तो सब कर लेंगे, घरवाली के माले में सखी बन जाएंगे, तू ले जा। हालांकि सखी बनना चाहिए था घर के मामले में कि तू ले जा, अम्मा मुझे दे दे। लोग क्या करते हैं घर के मामले में
सखावत नहीं करते, कहते मुझे दो मेरा हिस्सा। जब घरवाली की बात आती है तो कहते हैं यार तू ले जा। सखावत का मुजाहरा करते हैं। तो आप समझ गए सखावत का मतलब यहाँ पर, राइट। खैर, तो वो वाली बात है। तो अब शरीयत का कानून वो थोड़ा सा देखते हैं। लेकिन अब अगली जो स्लाइड है हमारी, वो ये समझाने के लिए है कि यहाँ पर अब दीन का इंटरफेरेंस कैसे है। जब एक इंसान का इंतकाल होता है तो मिसाल के तौर पर मैं समझ रहा हूँ कि मैं 1000 रुपये छोड़ के मरा हूँ, मेरे बच्चे समझ रहे हैं कि बाबा 1000 रुपये छोड़ के मरे, लेकिन कुछ वाजिबात ऐसे हैं। अच्छा, जो छोड़कर मरता है इंसान उसको कहा जाता है तरका। क्या कहा जाता है? तरका, जो मैं छोड़ के गया हूं। हम समझते तरका इतना है, वो एक्चुअली तरका इतना नहीं होता, उससे कुछ कम होता है। यानी तरका बनने से पहले कुछ चीजें उसमें से निकल जाती हैं। दीन कहता है तरका नहीं है, ये तरका नहीं है। वो चीजें क्या है देखिए जनाब। जो चीजें मैयत के असल माल से निकाली जाती हैं, चाहे उनकी वसीयत की गई हो चाहे वसीयत ना की गई हो, यानी वसीयत की गई तो निकलेंगी ही निकलेंगी, ना की गई हो तब भी निकलेंगी। यानी इसमें किसी का राइट नहीं है, न मरने वाले को बोलने का राइट है, न वरसा को बोलने का राइट है। यहां कौन बोल रहा है? खुदा बोल रहा है, कुरान बोल रहा है, रसूल बोल रहे हैं, अहले बैत अतहार फरमा रहे हैं। ठीक है जी। नंबर 1, वाजिब अदा कर्ज है, हुकूकुन्नास। फर्ज करें मैंने आज कर्जा लिया किसी से, मतलब 50 लाख रुपए का। उसने कहा रोनी साहब बैंक अकाउंट नंबर दे दे, मैंने दे दिया, पैसे ट्रांसफर हो गए। 5 दिन बाद हार्ट अटैक हुआ, हम तो निकल लिए। बच्चों ने कहा वाह भाई, अब्बा तो 50 लाख रुपए छोड़ के मरे। नहीं, अब्बा 50 लाख छोड़ के नहीं मरे, वो किसी और के 50 लाख हैं, वापस करो। और फिर हमारे बच्चे कहें साहब हम एहसान कर रहे हैं आपको 50 लाख लौटा के। नहीं, कोई एहसान वैसान नहीं कर रहे, ना मुझ पे एहसान कर रहे हैं ना उस पर एहसान कर रहे हैं। उसका पैसा है जो उसको वापस दे रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मिसाल के तौर पर मेरे 5 बच्चे थे और 5 बच्चे में 5 लड़के थे चले फ़र्ज़ करने के लिए, और 5 हमारे बराबर के मालिक थे, और मैं कुल 1 करोड़ छोड़ के मारा था। तो हर एक ने कहा कि यार वो 20-20 लाख रुपए मिलते हैं हमको बराबर के, ये 50 लाख के चक्कर में सबको अपने जेब से 10-10 लाख देने पड़े। सॉरी, तुम्हारी जेब से 10-10 लाख नहीं गए, तुम्हारी जेब में आए ही 10 लाख हैं। तुम गलत समझ रहे थे कि अब्बा 1 करोड़ छोड़ के गए, अब्बा 50 लाख ही छोड़ कर गए। 50 लाख किसी और का था, तुम्हारे पास आया और तुम्हारी जेब से किसी ने नहीं निकाला, तुमने अपनी जेब से किसी को नहीं दिया। तो 1 करोड़ का तरका बना ही नहीं। तरका फ्रॉम द डे वन कितना बना? 50 लाख का ही बना। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले वाजिब अदा कर्ज है। 2, हज के अखराजात। लेकिन कब? जब जिंदगी में हज वाजिब था और नहीं किया। अगर मुझ पर जिंदगी पर हज वाजिब ही नहीं हुआ था तो नहीं है। हज वाजिब हो चुका था, कर भी लिया था, तब भी नहीं। वाजिब था और नहीं किया था। अच्छा, 1 मिनट के लिए वो दोबारा एग्जांपल है, 1 करोड़ छोड़ के गया, कोई 50 लाख का कर्जा वर्जा नहीं, लेकिन हज हो रहा 20 लाख रुपए का। अब बच्चे कहें यार ये तो अजीब हो गया यार, वो 20-20 लाख मिल रहे थे, अभी जो है वो फी आदमी 4 लाख गए। नहीं, ये मेरे बच्चों ने हज नहीं करवाया मेरा। उनकी जेब में 20 लाख जाने के बाद 4 लाख उनकी जेब से नहीं निकालें। बच्चों, तुम्हारी जेब में आए 16 लाख हैं पहले से। तुमने कोई बाप पर एहसान नहीं किया कि उस जिंदगी पर सुना अब्बा तुम्हारे खातिर 4 लाख दिए थे। ठीक है, तो ये एहसान नहीं है, ये पहले से तुम्हारी जेब में 20 लाख जा ही नहीं रहे। क्लियर होगी बात? तो नंबर 2 हज के अखराजात, नंबर 3 खुम्स, नंबर 4 ज़कात, नंबर 5 रद्द मज़ालिम। खुम्स भी निकलेगा, ज़कात अगर वाजिब अदा थी वो भी निकलेगी, रद्द मज़ालिम
अगर मुझ पर है तो वो भी निकलेगा। अगेन ये मेरे पैसों में से निकलेगा, किसी के पैसों में से नहीं निकलेगा। यानी मेरा जो तरका डिसाइड होगा वो निकलने के बाद डिसाइड होगा। मेरा तरका डिसाइड होगा, उसके बाद खुम्स निकलेगा, उसके बाद रद्द मज़ालिम निकलेगा? नहीं, पहले खुम्स निकलेगा, रद्द मज़ालिम निकलेगा, ज़कात निकलेगी, हज निकलेगा, कर्जे निकलेंगे, सब निकल गया, अब डिसाइड होगा ये बचा, ये तरका है। बहुत बारीक लाइन है। अक्सर ये समझा जाता है अच्छा पहले तो अब्बा का हज करवाना है, यानी दिल में ये सोचा जा रहा था कि हमारे पैसे कम हो गए, तो तुम्हारे पैसे थे ही नहीं। चल रही बात? अच्छा जी, खुम्स व ज़कात वगैरह के बारे में एक फ़िक़ही मसला बड़ा अहम है, मेरा काम है बता देना, और वो ये कि खुम्स या ज़कात वगैरह उसी वक्त वाजिबुल अदा है जब मरने वाला बाकायदा तौर पर खुम्स अदा करने का आदी था। He was a regular खुम्स पेयर, तो उसके माल में से खुम्स निकालना वाजिब है, वरना खुम्स निकालना वाजिब नहीं है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि अगर एक शख्स खुम्स निकालने का आदी था, तो मैं समझा रहा हूं, खुम्स निकालने का आदी का मतलब यह है कि उसकी खुम्स की एक डेट फिक्स है। हम फर्ज कर लेते हैं 31 दिसंबर, एग्जाम्पल बनाने के लिए 31 दिसंबर को उसने खुम्स निकाला, खुद ही हिसाब किताब किया, सारा खुम्स निकाला, भाई आज इस साल की मेरी आखिर, क्योंकि हर साल का साल खुम्स निकलता है, इस साल की मेरे इनकम इतनी, आमदन, मेरे अखराजात इतने, बचत इतनी, 100 रुपये कमाए, 80 रुपये खर्च किए, 20 रुपये बच गए। 20 रुपये की बचत पे खुम्स कितना निकलता है? 4 रुपये, 20%। उसने 4 रुपये मिसाल के तौर पर खुम्स के दे दिए। जिस इदारे में या जिस मौलाना को या जिस फ़र्द को या जिस फ़र्द देना था उसका अकाउंट नंबर पहले से मौजूद था, अकाउंट खोला, ऑनलाइन गया, ट्रांसफ़र किया, पैसे ट्रांसफ़र हो गए, अल्लाह खैर सल्ला। इधर 31 सब मुकम्मल हुई, इधर जनाब अली 1 जनवरी का आगाज़ हुआ, फजर पड़ के उठा, हार्ट अटैक हुआ, इस दुनिया से रुखसत हो गया। अब इसका खुम्स निकलना बनता ही नहीं, इसलिए कि खुम्स बाकी नहीं है इस पर कोई, इसे कि निकाल के गया, वो पे करके गया, बात ही ख़त्म हो गई। हाँ, खुम्स पे किया था रात को 8 बजे, इंतकाल हुआ सुबह 8 बजे, इस 12 घंटे में अगर कोई आमदन हुई है तो ऑफ कोर्स वो आमदन ही हुई है, इखराजात तो हुए नहीं, इसलिए कि मर गया बेचारा, चाय तक तो पी नहीं इसने अपनी कमाई में से। तो उस आमदन का खुम्स निकालना ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पर जनाब अली उसने 8 बजे खुम्स निकाला, उसका एक गोडाउन था, जिस गोडाउन में 1 लाख लीटर पेट्रोल रखा हुआ था, उसने खुम्स निकाल दिया। कितने का पेट्रोल है साहब? 150 रुपये का, उस हिसाब से ऐसा है खुम्स निकाल दिया। रात को 8 बजे खुम्स निकाला, 12 बजे गवर्नमेंट ने कहा साहब 180 रुपये का हो गया, तो 1 सेकंड में जो 1 लाख लीटर पेट्रोल रखा था 30 रुपये फी लीटर बढ़ गया, 30 लाख रुपए की आमदनी हो गई। मरने के बाद, इंतकाल पुरमलाल से पहले। बात समझ में आ रही है? तो ये जो एकदम से आमदनी हुई 30 लाख रुपए की, इसका खुम्स नहीं निकाल। तो अब जनाब अली पहले 30 लाख रुपए का खुम्स निकलेगा। 30 लाख का खुम्स कितना बनता है? 6 लाख रुपए, सब 6 लाख मजीद खुम्स होगा, अब उसके बाद बंटवारा होगा। ये समझाना, क्लियर हुई बात अच्छी तरह से? अच्छा, ये मैंने 1 जनवरी की एग्जांपल दी। 30 जनवरी को इंतकाल हो, तो 1 महीने में जो आमदन हुई, कारोबार था, जॉब थी, इन्वेस्टमेंट्स थी वगैरह वगैरह, तो 1 महीने में कुछ आमदन भी हुई, कुछ अखराजात भी हुई, जो बच गई उसका खुम्स निकलेगा, पूरी ज़िंदगी का नहीं। फरवरी में इंतकाल हुआ, 2 महीने की आमदन, 2 महीने के अखराजात, जो बच गया उसका खुम्स। यानी ये उसी सूरत में खुम्स निकलता है जो साल से कम ही होता है।
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक जाते जाएँ तो मैक्सिमम क्या होगा कि अगले साल जनाब अली 31 दिसंबर आ गई, रात को 8 बजे हिसाब करना था, दोपहर को 12 बजे चल रही है, इंतकाल हो गया, तो अब पूरे साल का खून निकलेगा। नवंबर में इंतकाल हुआ 11 महीने का, अक्टूबर में वो 10 महीने का, राइट, सितंबर में वो 9 महीने का, एंड दिस वे। लेकिन अगर ज़िंदगी में खून निकाला ही नहीं कभी, तो जहाँ 50 साल का डंडे खाएगा भाई, 51 साल के खा लेगा भाई। प्रॉब्लम क्या है? बच्चों पे वाजिब नहीं, दीन या बच्चों को जिम्मेदार नहीं ठहराता। वो कहते तुम खाओ पियो, हम जाने और हजरत जाने। लेकिन ये मैंने देखा है 90% केसेस में, जो दीनदार घराने, वहाँ बच्चे कहते हैं कि अच्छा हमारा बाप गुनाहगार है। हाँ तुम्हारा बाप गुनाहगार तो है, ऑफ कोर्स 50 साल का गुनाहगार है, हम सारे 50 साल का खून निकालते हैं, निकाल दो, वो बच जाएगा। लेकिन तुम्हारे लिए उसको बचाना वाजिब नहीं, दीन तुम्हें पाबंद नहीं बना रहा, तुम बचाना चाहो, इससे अच्छा और क्या होगा? ये कह कर के भाई हमारा बाप सब कुछ हमारी खातिर कर रहा था, हमारे लिए छोड़ के गया है, तो हम उसको डंडों से भी ना बचाएं, अजाब से भी ना बचाएं। हमारे बाप ने ज़िंदगी का खून नहीं निकाला, हम सारी ज़िंदगी का खून निकाल देते हैं, तो अब सिर्फ 1 साल का खून नहीं निकलेगा, अब एक तरह से सारे तरके का खून निकलेगा, सारी प्रॉपर्टी का, जितना छोड़ के गया। बात समझ में आ रही? लेकिन अगर आपको निकालना हो तो, नहीं निकालना हो तो, अब फर्ज ने 4 बेटे छोड़ कर गया था, 3 बेटों ने कहा भाई हमको मसला मालूम है, कोई अब्बा का खून तो नहीं निकालते, हमें हमारा हिस्सा दो। अच्छा जी, जो छोड़कर गए थे 25% एक का, 25% दूसरे का, 25% तीसरे का, चौथा बच्चा जिसको 25% मिला, उसने कहा मुझे तो खून निकालना है, उसे टोटल का 20% निकाल दिया खून में। इसको कितना मिला? 5%, यानी 1 करोड़ छोड़ के गया था, फर्ज कर लें, तो एक बेटे को 25 लाख मिले, दूसरे को 25, तीसरे को 25, चौथे ने सिर्फ 5 लिए। असल कमाई इसकी हुई है, वो 25 लाख भी ख़त्म हो जाने वाले हैं, ये 5 लाख भी ख़त्म हो जाने वाले हैं, इसको भी जाना है 6 फीट नीचे, इनको भी जाना है 6 फीट नीचे। लेकिन जब ये जाएगा तो क्या शान से जाएगा? 2 फैसला करते हैं कि साहब हम देते, 2 नहीं देते, कोई बात नहीं, तो 25-25 ले लो, हम 15-15 ले लेंगे, हम 10-10 निकाल देते। हाँ ये एहसान है, लफ्ज़ एहसान यहाँ पर फिट होता है कि 25 लाख मेरी जेब में आए, मैंने अपनी जेब से 20 लाख दिए, 25 लाख मेरी जेब में आए, मैंने अपनी जेब से 15 लाख दिए, मैंने अपनी जेब से 10 लाख दिए, राइट? क्योंकि दीन इसको तरका मान रहा था, दीन नहीं कह रहा था कि निकालो। क्लियर होगी बात? तो ये 5 चीज़ें हो गई, वाजिब अदा कर्ज़े, हज के अखराजात, खुम्स, ज़कात, रद्द मज़ालिम, नमाज, रोज़े। सेम ज़कात, ज़कात भी अगर वाजिब थी मुझ पर और मैं ज़कात निकालने का रेगुलर आदी था, तो मेरे आखिरी ज़कात निकालने से लेकर अब तक की जो मेरी ज़कात बनती है वो वाजिब होगी। अब ज़कात किस वाजिब होती है? गंदम, जौ, खजूर, किशमिश वगैरह वगैरह, वो आमतौर हमारे यहाँ शहरों में लागू नहीं होता, ठीक है जी। अच्छा जी, नमाज रोज़े कहाँ गए? 90% लोगों के ख्याल, जहन में ख्याल है कि नमाज रोज़े मरने से, विरासत से पहले निकलते हैं। रॉन्ग। मेरे माल में मेरी नमाज रोज़े नहीं है, खुदा ने नहीं रखे हैं। मुझे जो खुदा ने सिक्योर किया है, दीन ने सिक्योर किया है, वो सिर्फ 5 मामलात में, कर्ज़ों में, हज में, खुम्स, ज़कात, रद्द मज़ालिम, दैट्स इट। अगर मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद मेरे तरके में से नमाज रोज़े अदा किए जाएं, मुझे वसीयत करना पड़ेगी। कर्ज़ों की वसीयत नहीं करूँगा तब भी कर्ज़े जाएंगे, हज की वसीयत नहीं करूँगा तब भी हज जाएगा, खुम्स की वसीयत नहीं करूँगा तब भी खुम्स निकलेगा। ये 5 चीज़ें का वसीयत से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन इन 5 के अलावा मुझे कुछ भी करवाना है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वसीयत करना पड़ेगी। वसीयत करूँगा तो होगा, वरना नहीं होगा। मैं चाहता हूँ मेरी तरफ से कोई इमाम हुसैन की ज़ियारत करे, इन 5 में नहीं हो, मुझे वसीयत करना पड़ेगी।
मैं चाहता हूँ मौला इमाम रज़ा की कोई ज़ियारत किया मेरे बनने के बाद मेरी तरफ से वसीयत करना पड़ेगी। मेरे जनाजे को उठाकर करबला ले जाया जाए, वसीयत करना पड़ेगी, खर्चा मेरी जेब से जाएगा उसका। मेरी नमाज़ी रोज़े अदा कर दिए जाए, 10 साल की नमाज़ें मैंने नहीं पढ़ी, 10 साल के मैंने रोज़े नहीं रखे, ओके वसीयत करके जाओ। तो इन 5 के अलावा जितने काम आप सोच सकते हैं, मजलिस, ज़ियारत, जुलूस, हॉस्पिटल, मदरसा, पता नहीं अलकायम, वॉट एवर, मेरा पता नहीं भांजा, मेरा भतीजा, मेरे दादा, मेरे पता नहीं अम्मा, मेरे मतलब फला भाई, जो आप करना चाहते हैं, फॉर ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू राइट योर विल। आपको अपनी वसीयत लिखना पड़ेगी। अगर वसीयत नहीं करेंगे, इन 5 चीज़ों के अलावा किसी छठी चीज़ की सिक्योरिटी नहीं है। क्लियर बात यहाँ तक? वसीयत शुरू होती है इन 5 चीज़ों के बाद। मैं 1 करोड़ रुपये छोड़ के मारा, फिर एग्जाम्पल, उसमें से देने वाले 20 लाख कर्जे थे, ओके जी, 15 लाख का हज था, 35, 5 लाख खुम्स के निकल गए, 40, तो अब तड़का कितना बचा? 60 में से 1/3 का राइट है मेरे पास, तो 60 का 1/3 कितना बनता है? 20। 1 करोड़ के 1/3 में राइट नहीं है, 33 लाख में वसीयत नहीं कर सकता हूं, वरना क्या होता? 40 लाख ये निकलते, मजीद 33 लाख निकल जाते, तो आगे 27 बच जाते। नहीं, जो बचा उसका 1/3। बात समझ में? अब 20 लाख, तो प्रैक्टिकली 40 लाख मेरे फेवर में गए, प्लस 20 लाख और मेरी फेवर में गए, तो प्रैक्टिकली 60 लाख मेरे काम में आए। लेकिन उसमें वसीयत में मेरे कितने काम में आए? 20 लाख ही काम में आए, क्योंकि वो 40 तो मेरे वैसे सिक्योर थे, 40 तो काम मेरे होने ही होने थे मेरे मरने के बाद। बात समझ में आई? तो 1/3 यहां पर काम आएगा। चले जी, बात को आगे बढ़ाते। वो चीज़ें जो मैयत के 1/3 माल से उस सूरत में निकाली जाती हैं जब मरने वाले ने इनके बारे में वसीयत की हो, अदरवाइज मैं डंडे खाऊंगा, बच्चे अंडे खाएंगे, अब्बा छोड़ के गए, नाश्ते वाश्ते चल रहे हैं, खाना पीना रोते रोते खाएंगे, अब्बा को याद करते कि खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। अब्बा को टिक्के बहुत पसंद है, चलो आज टिक्के मंगवा रहे हैं, अब्बा को पिज्ज़ा बहुत पसंद है, चलो आज पिज्ज़ा मंगवाते हैं। ऐसा ही होता है ना हमारे यहाँ। अब्बा को फला जगह की कढ़ाई बहुत पसंद थी, तो आज वो कढ़ाई खाते, थोड़ा सा रोएंगे धोएंगे, फातिहा शाते पढ़ेंगे, फिर खा लेंगे कढ़ाई आराम से। ठीक है जी। तो ये सब उस सूरत में निकलेगी जब मैंने वसीयत की है, अदरवाइज नहीं निकलेंगी। तो इफ आई एम सीरियस अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपनी आखिरत को सिक्योर करना चाहता हूं कि भाई मेरे नमाज रोजे हो जाएं, तो अब देखिए लिस्ट देखें, वाजिब नमाजें मैं कहूंगा तो वाजिब मेरे बच्चों पर, वरना नहीं है। वाजिब रोजे, कफ़ारात, अब वो रोज़ा छोड़ने का कफ़ारा है, फ़र्ज़ कर ले, दूसरे मामलात की कफ़ारात हैं। नामुकम्मल मन्नतें, मैंने मन्नत मानी थी कि भाई 10 साल तक हर साल एक आदमी को हज पढ़ने भेजो, हज के लिए भेजूंगा, 8 साल हो गए, 2 साल मर गया, तो अगर वो 1/3 के अंदर पैसे हैं इतने, तो मज़ीद 2 साल मेरे वर्षा पर वाजिब होगा कि किसी को भेजें हज पर, क्योंकि अब्बा ने मन्नत मानी थी 10 साल की, 8 हो गए, 2 बाकी हैं, राइट, एंड सो ऑन। मुख्तलिफ मुस्तहब उमूर, अब ये मुख्तलिफ मुस्तहब उमूर सारी आप 100 चीज़ें लेकर आए इसके अंदर, इमाम बारगाह और मस्जिद और हॉस्पिटल और गरीब की शादी और यतीम की शादी और बेवा को राशन और यतीमों की किफ़ालत और यतीम खाना, और जो 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 नेकी करनी है भाई लिख के जाओ, और वो 1/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ें जो मैयत के 1/3 माल से उस सूरत में निकाली जाती है जब मरने वाले ने उनके बारे में वसीयत की हो। अच्छा जी, अब ये सारे खुलासे हैं जो आखिर में आ रहे हैं। ज़िंदगी में मीरास बांटने का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। मीरास छोड़ने का भी तस्वीर नहीं है। क्या मतलब? मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना कमाएं
हाँ जी, मीरास छोड़ के जाना पड़े। जिंदगी में मीरास बांटने का इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। यानी ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि मैं चाह रहा हूं जिंदगी में अपनी विरासत बांट दूं। ये ऐसा ही जैसे मैं कहूं मैं चाहता हूं जिंदगी में मेरी बेगम जो इद्दत में बैठ जाए। इद्दत शुरू ही उस वक्त होगी जब अंकल निकलेंगे आगे। बात समझ में आ रही? तो जब आपकी जिंदगी में आपकी बीवी इद्दत में नहीं बैठ सकती तो आपकी जिंदगी में आपकी मीरास कैसे बैठ सकती है? ये तसव्वुर गलत है। अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, जिंदगी में आप देते हैं वो गिफ्ट है, मरने के बाद मिलता है वो मीरास है। जब गिफ्ट मुझे मिलता है और 1 साल इस्तेमाल ना हो खुम्स देना वाजिब है। मीरास मुझे मिलती है 10 साल इस्तेमाल ना हो खुम्स वाजिब नहीं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मीरास का कायदा और है, गिफ्ट का कायदा और है। तो प्रैक्टिकली ठीक है, वो लोग बांट भी देते हैं जिंदगी में मीरास, वो एक्चुअली लफ्ज़ मीरास उसके लिए क्वालिफाई नहीं करता है, क्योंकि मीरास यतीम को मिलती है, मीरास बेवा को मिलती है। अब तक ना वो खातून बेवा हुई है, ना ही बच्चे यतीम हुए हैं, इसलिए कि आप कैद हयात में, आप जिंदा हैं। तो वट एवर यू आर गिविंग इज एक्चुअली गिफ्ट। और जब एक्चुअली आप गिफ्ट दे रहे हैं तो आप इस बात के पाबंद नहीं हैं कि आप दीन को फॉलो करें। दीन से मुराद मीरास के कायदे को फॉलो करें। मीरास का कायदा यह था कि मरने के बाद लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़कों को लड़की का दुगना मिलेगा। लेकिन आप जिंदगी में मिसाल के तौर पर आप 100 करोड़ के मालिक हैं, आप कह रहे हैं यार 80 करोड़ तो बांट ही दो। अब आपके मिसाल के तौर पर 8 बच्चे हैं, 4 लड़के 4 लड़कियां। आपने कहा यार 8 के 8 को 10-10 करोड़ दे दो। लड़कों को भी 10-10 करोड़ मिला और लड़कियों को भी। आप 100 करोड़ छोड़ के जा रहे थे, कोई मसला नहीं, कोई पाबंद नहीं है कि आप लड़कों को डबल ही दें। न लड़कों को राइट है कहना कि अब्बा ये क्या कर रहे हो, वो अपनी मर्जी से गिफ्ट दे रहे भाई, मालिक हैं अपने माल के। बात समझ में आ रही? तो जिंदगी में मीरास बांटने का कोई तस्वुर नहीं है। जिंदगी में इंसान अपना माल जिस अंदाज से भी तकसीम करे वो तोहफे के ज़ुमरे में आता है और उस पर मीरास का कोई कानून लागू नहीं होता। मसलन लड़के को लड़की से दुगना देना ज़रूरी नहीं है। नंबर 2, मैंने 2 एग्जांपल्स दी यहाँ पर। लड़के को लड़की से दुगना देना ज़रूरी नहीं है, प्लस जिसको ये माल मिला है उस पर वाजिब है कि साल गुजर जाने पर जो कुछ उसमें से इस्तेमाल नहीं हुआ उस पर खुम्स अदा करें, एंड सो ऑन। यानी यहाँ पर यह भी नहीं चलता कि अब्बा ने तो खुम्स निकाला हुआ था। यानी अब्बा 100 करोड़ के मालिक थे, उन्होंने 20 करोड़ रुपये का खुम्स निकाला, हम सबके सामने बैठ के, भाई बहनों के सामने। कब बेटा देखो मैंने खुम्स निकाल दिया, अब तुम सिक्योर हो। अब ये 80 करोड़ बचे, मैंने 20 करोड़ खुम्स निकाल दिया, अब तुम ये 8 के 8 भाई बहन 10-10 करोड़ बांट लो। जिस लम्हे मुझे अब्बा ने दिया मेरी आमदन बनी, यस और नो? बन गए। साल गुजरा, अखराजात बने नहीं बने, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, पड़े रहे। खुम्स देना पड़ेगा बचत के पर, यस देना पड़ेगा। अब ये नहीं लगता कि साहब अब्बा तो खुम्स दे चुके हैं, उन्होंने अपना दिया था, तुम अपना दो। अब मेरे पास जो 10 करोड़ रुपये आए, मुझे 2 करोड़ रुपये मजीद खुम्स के इसमें से देने हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि अब्बा ने खुम्स दिया था कि अब्बा ने से खुम्स नहीं दिया था। अब देखिए, बातों बातों में हमने आपको खुम्स पढ़ा दिया, हमारा टॉपिक खुम्स था ही नहीं। लिहाजा प्लीज़ खुम्स के मसाइल मत शुरू हो जाइएगा, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है ज़हन में सवाल आना शुरू होते जाएंगे फ़ौरन कि खुम्स तो ऐसा खुम्स तो उसका खुम्स, उसका खुम्स। वी आर नॉट डिस्कसिंग खुम्स राइट नाउ। हम सिर्फ समझाना चाह रहे हैं कि मीरास के कायदे में यह है कि मीरास में खुम्स नहीं होता। जब मेरे अब्बा के इंतकाल के बाद वॉट एवर सारी कटौतियाँ हो गई, वो मेरे अब्बा के माल में से हुई। मुझे जब मीरास में मिली खुम्स, जो सॉरी मीरास में मुझे मिला तरका, जो भी ये आमदन बनी, यस। साल मुकम्मल हो गए, अखराजात नहीं बनी, यस। बचत बन गई, यस। खुम्स है, नो। ये वो आमदन है इसमें खुम्स नहीं है। कुछ आमदन ऐसी है जिसमें खुम्स लागू नहीं होता। औरत को जो महर मिलता है आमदन है, यस। मुमकिन है साल भर इस्तेमाल ना हो, बचत हो गई, यस। खुम्स है, नहीं। जहेज पर है, यस। जहेज यानी गिफ्ट, गिफ्ट मिला, यस। साल भर इस्तेमाल नहीं हुआ, यस। बचत बन गई, यस। खुम्स वाजिब है।
वाज़ेह हुई बात। फिर यहाँ पर वही कानून, इससे फ़र्क नहीं पड़ता अब्बा ने खुम्स निकाला था कि नहीं निकाला जायज़ का। जिस दिन आपको मिला आप मालिक बने, आमदन हुई, साल मुकम्मल हुआ, इखराजात में आ गई ये चीज़, खुम्स नहीं है, नहीं आई खुम्स देना है। ठीक है, खैर स्टिल वी आर नॉट डिस्कसिंग खुम्स, आगे बढ़ते हैं। वरसा के ग्रोह, ये इंशाअल्लाह हम अगली क्लास में, अगले यानी नशिस्त में इसको मुकम्मल करते हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। वरसा के ग्रोह, अच्छा जनाब, बात आखिर में आई गई वहाँ पर जहाँ के लिए बाकायदा सारी असल क्लास का जो इनकाद हुआ था, तो समझिए कि तकरीबन 5 घंटों की तमहीद के बाद या 5 क्लासेस की तमहीद के बाद छठी क्लास में हम आखिर वहाँ पहुँच गए। क्या है सिलसिला जनाब अली, वरसा, मीरास वग़ैरह वग़ैरह। तो अब हम जो है वो एक्चुअल मीरास के कॉन्सेप्ट को जो है वो जो इस्लाम का कानून है, जो लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया था यहाँ पर, एक ख़ास कानून के तहत उसके वरसा का माल करार पाता है। वो एक ख़ास कानून क्या है वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, उसका भी हम जो है वो अभी सिर्फ हेडलाइंस पढ़ रहे हैं, उसकी कुछ डिटेल्स इंशाल्लाह हम अगले हफ्ते में इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसको, यानी अगले क्लास अगले सैटरडे को पढ़ेंगे। वरसा की गिरोह, किसी भी मरहूम के वरसा के 3 गिरोह हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आने के बाद अगेन मैं उस बात को एक मरतबा एहतियातन रिपीट कर दूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप ये बात जहन में रखें कि अगर सारे वरसा मिलकर कोई चीज़ डिसाइड करते हैं तो फिर दीन को जनाब अली कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और वो दीन एज़ इट इज़ उनके डिसीशन को साइन करता है कि इफ़ यू ऑल एग्री वी आर एग्री, हमें कोई हरज नहीं है, जो आपने फ़ैसला किया वो फ़ैसला हमारे लिए कबूल है। तो ये बात तो यहाँ तक हो गई। अब आ जाइए कि वरसा के गिरोह। अब वरसा के गिरोह से समझाने से पहले एक आउटलाइन समझ लें। यूँ समझ लीजिए कि जो इंसान इस दुनिया से जाता है, तो चूंकि हम बिगिनर्स लेवल्स पे पढ़ रहे हैं तो आपको बिगिनर लेवल का ही हम बता रहे हैं, एडवांस लेवल पे फ़िलहाल हम नहीं जा रहे। जब भी इंसान इस दुनिया से गया, एक ग्रुप है जिसका नाम है ग्रुप ए। इस ग्रुप ए में सारे के सारे अफराद जितने भी हैं वो इस मरहूम के वारिस बन जाते हैं। वो हम बताएंगे वो कौन है। ग्रुप ए में भी एक्चुअली 2 कैटेगरीज हैं, 1 और 2। ग्रुप ए के नंबर 1 नहीं है तो 2, लेकिन यह है सारा ग्रुप ए। अगर ग्रुप ए में कोई भी नहीं है, बहुत आसान करके बता रहा हूं, तो ग्रुप बी। ग्रुप बी में भी 2 लेवल्स हैं, 1 और 2। 1 नहीं है तो 2, लेकिन बहरहाल ये हो गया ग्रुप बी। और ग्रुप बी में भी कोई नहीं है तो फिर ग्रुप सी। सी में भी 2 लेवल्स हैं, 1 और 2। पहले 1 नहीं तो फिर 2। क्लियर यहाँ तक? ए बी सी। फर्ज करें शख्स का इंतकाल हुआ, न ग्रुप ए में कोई उसका है, न ग्रुप बी में उसका कोई अजीज जिंदा है, न ग्रुप सी में कोई उसका अजीज जिंदा है, तो फिर इमाम ज़माना। यह गैबत के दौर में हाकिम शरअ। क्लियर? जो आप सुनते हैं ना जिसका कोई नहीं होता, तो वाक़ियन लफ्ज़ वारिस उस माने में भी और शरई माने में भी, फिर उसका वारिस कौन है? इमाम ज़माना। ओके जी, अब एक सवाल बात को आगे बढ़ाने से पहले, और वो ये है कि मैं चाह रहा हूँ सवाल पहले से क्रिएट हो जाए, यानी जो धमाका होना है वो पहले से हो जाए, क्योंकि किसी को ख्याल आएगा उस धमाके का, किसी को नहीं आएगा, किसी को जल्दी आएगा, किसी को देर से आएगा, और जब भी जहन में आएगा तो वो सवाल दिमाग में धमाके करता रहेगा और मैं कहता रहूँगा बाद में तो मज़ा नहीं आएगा। और वो सवाल ये है कि बीवी कौन से ग्रुप में है, ए में, बी में, सी में?
सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया? बीवी जो है वो जो विरासत पाती है वो ग्रुप ए का हिस्सा बन के पाती है या ग्रुप बी का हिस्सा बन के आती है या ग्रुप सी का? अगर ग्रुप बी का हिस्सा बन के पाती है तो जब तक ग्रुप ए में से एक भी जिंदा है बी की बारी नहीं आएगी। और प्रॉब्लम यह है कि आप ग्रुप ए को देख चुके हैं स्क्रीन पे। अजीब बेगम शेगम तो नजर नहीं आ रही इसके अंदर, आ रही की नजर? सर लिखना भूल गए होंगे सर, ईमानदारी से बताएं। अच्छा सर वो वली की हैसियत में आ जाएगी ना। समझाना यह है कि जो सवाल है कि बीवी न ग्रुप ए में है, न ग्रुप बी में, न ग्रुप सी में। बीवी एक पैरेलल सिस्टम है, यानी मरने वाले का इंतकाल हुआ, दिस गाय, नीचे लाइन बनेगी, एक लाइन यूं जाएगी बीवी, एक लाइन यूं जाएगी ग्रुप ए। बस वही बात। बीवी को ऐसा मिलेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि बाकी वर्षा ग्रुप ए के हैं कि ग्रुप बी के हैं कि ग्रुप सी के हैं कि सरकार की बात है। बीवी का हिस्सा फिक्स है, फिक्स है, उसको इतना ही मिलेगा, न कम न ज्यादा। मुझे अंदाजा है कि थोड़ा सा डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। 1/8 तो बीवी को जो मिलेगा जनाब अली वो फिक्स है, उसको उतना ही मिलता है, वो उससे ज़्यादा की हकदार नहीं है। फिर बारी आती है, यानी जो उसका हिस्सा था उसको मिल गया, उसके बाद बारी आती है किसकी? ग्रुप ए की। जितने अफराद ग्रुप में वारिस बन जाएंगे सबको मिल जाएगा जो एक भी फर्द नहीं है ग्रुप ए में, तो ग्रुप बी की बारी आ जाएगी। जितने मालिक के अफराद है 1, 2, 100 जितने भी सबको मिल जाएगा। नहीं है एक फर्द भी ग्रुप बी में, ग्रुप सी की बारी आ जाएगी। ग्रुप सी में भी एक भी नहीं है, हाकिम शरा को चला जाएगा, बीवी को नहीं मिलेगा। बीवी को नहीं, बीवी को जो मिलना था वो मिल गया, खत्म। अच्छा अगेन नॉट अबाउट बीवी, हस्बैंड सेम। एक खातून का इंतकाल हुआ, अगेन एक खातून का इंतकाल हुआ, मैयत मरहूम, दो लाइनें बनेंगी, शौहर वारिस। शौहर का हिस्सा फिक्स है, उसको मिल जाएगा। उसके बाद सारा मिलेगा किसको? ग्रुप ए को। 1 या 100 जितने भी अफराद हैं, जो कानून भी हम डिस्कस करेंगे। एक फर्द भी ग्रुप ए में नहीं है, ग्रुप बी। एक फर्द भी ग्रुप बी में नहीं है, ग्रुप सी। एक फर्द भी नहीं ग्रुप सी में, इमाम ज़माना। शौहर को नहीं मिलेगा, शौहर को जो मिलना था मिल गया। इज दैट क्लियर? अच्छी तरह से। इसीलिए कहता हूं शुरू से कि डिसाइड करना जरूरी है, मरने वाला मालिक था या बचने वाला मालिक है। अगर मरने वाला मालिक था और मर्द का इंतकाल हुआ, बीवी को इतना सा मिलेगा, बाकी सब चला जाएगा। मालिक अगर औरत थी तो शौहर को इतना सा मिलेगा, बाकी सब समझ चला जाएगा। तो डिसाइड करो। ये नहीं हो सकता कि अगर मैं मरा तो बीवी 100% की मालिकन और बीवी मरी तो मैं 100% का मालिकन। इस्लाम के बाद ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अच्छी तरह जहन में रखें। लिहाजा ज़िंदगी में ही डिसाइड करके रखें पहले से। मिसाल के तौर पर 2 मकान आते, भाई ये तेरा ये मेरा, तुम मर गई तो वो वाला मकान चला जाएगा, मैं मर गया तो वो मकान तुम्हारे पास होगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन बहरहाल जिसका मैं मालिक था, मैं मरा तो वर्षा में जाएगा, बीवी को एक लिमिटेड हिस्सा मिलेगा। बीवी का इंतकाल हुआ, मुझे एक लिमिटेड हिस्सा मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको अच्छी तरह से? तो इस वक्त हम कैटेगरी डी
बीवी और वाइफ, उसको नहीं पढ़ रहे, वो कैटेगरी डी नहीं बनती एक्चुअली, वो पैरेलल बनती है, एक है। हम सिर्फ ए बी और सी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे जनाब वाली वाइफ एंड हस्बैंड। ठीक है जी, देखें ज़रा वरसा के गिरोह। किसी मरहूम के वरसा के 3 गिरोह हैं। पहला गिरोह मरहूम के वालिदैन, या तो शायद लिख भी लिया मेरे ख्याल में, वरना स्लाइड से जरूर मिल भी जाएगा आपको। मरहूम के वालिदैन और उसकी औलाद, औलाद के ना होने की सूरत में औलाद की औलाद। ये ग्रुप ए है पूरा, ये पहला ग्रुप यानी ग्रुप ए, मरहूम के वालिदैन। अच्छा देखिए यहाँ पर आपने गौर कीजिएगा। अच्छा ये मुझे अंदाज़ा है कि चूंकि पहला दिन है आप इन मसाइल को सुन रहे हैं, यानी अब इस लेवल के मसाइल को, तो अभी भी आप बेतहाशा मिस्टेक करेंगे सवाल पूछने में भी, किसी को समझाने में भी, समझाने में भी। ये मरहूम की उसकी औलाद ही नहीं है तो फिर उसकी औलाद की औलाद कहाँ से आ गई? औलाद की औलाद, ये बी ग्रुप जो है, औलाद मर जाए फिर औलाद। फिर भी अभी तो शायर जिंदा है ना, जो शायर जब मर जाए तो फिर आप अपनी मर्जी से शेर की माना डिसाइड कीजिएगा, शायर शेर में क्या कहना चाह रहा है। तो फिलहाल तो शायर खुद बैठा हुआ समझा रहा है ना, मैं बस अभी मैं हूँ, अभी भी समझा रहा हूँ, हाँ जज्बात भी नहीं, समझा रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। नहीं अच्छा सवाल है, मुझे अंदाज़ा है, और ये बड़ा वाकई टेक्निकल जुमला है, तो मैं समझाऊंगा इसको प्लीज़, लेकिन बात मुकम्मल होने दें। कहाँ बात पहुँची थी? पहला गिरोह मरहूम वालिदैन। हाँ तो खैर मैं इन्हें कुल्ली तौर पर बात यह है कि बात कह रहा था, चलें अच्छा जी। तो पहला गिरोह में कौन कौन है जनाब अली? हाँ सॉरी, मैं कह रहा था कि आप सवाल पूछने में भी मिस्टेक करेंगे, समझाने में भी मिस्टेक करेंगे, समझने में मिस्टेक करेंगे। इसलिए कि लोग आते हैं, मौलाना अब्बा का इंतकाल हो गया और वारिसों में जनाब अली एक अम्मी है और 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ, मैं क्या समझूं? हालांकि आप सब कुछ समझ में आ गया सवाल, राइट? मैंने जो तौज़ीह पढ़ी थी या मिनहाज पढ़ी थी, मैंने जो पढ़ा था कि माँ बाप पहले उसमें आते हैं। आपने सवाल पूछा अब्बा का इंतकाल हो गया, वारिसों में अम्मा है, आप कह रहे हैं अब्बा का इंतकाल हो गया अम्मा। अगर सही समझूं तो सवाल ये कि एक शख्स का इंतकाल हो गया, उसकी वाइफ, तो ये सवाल पूछने का इंतहाई गलत तरीका है कि अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मा की विरासत कितनी होगी। इसलिए कि मुमकिन है मैं समझूं कि अब्बा का इंतकाल हो गया, अम्मा की विरासत कितनी होगी, यानी अब्बा की अम्मा, यानी आप मरहूम बता रहे अपने रिश्ते से मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया, फिर आप कह रहे हैं अम्मा, तो अभी मरहूम के रिश्ते से बता रहे हैं अपने रिश्ते से। अच्छा फिर आप कहते हैं कि साहब 2 बेटे और 3 बेटियां, अब आपने अपने आप को हटा दिया, मरहूम को लेकर आ गए कि मरहूम के 2 बेटे, मरहूम की 3 बेटियां। तो जब भी विरासत के मसाइल को समझें, आप स्टार्ट करेंगे मरहूम से। कहां से स्टार्ट करेंगे? और हर रिश्ता समझा जाएगा मरहूम के ताल्लुक से। मरने वाला, इसकी बेगम, इसके अम्मा अब्बा, इसके बच्चे, इसके भाई बहन, इसके चचा, इसके पप्पा, इसके खालू, इसके मामू। हम बात करेंगे मरहूम। मरहूम को मरहूम ही कहेंगे या मरहूमा कहेंगे। और विरासत में हर रिश्ता डिफाइन होगा किससे? इस मरकजी शख्स से कि जिसका इंतकाल हुआ है। क्योंकि ये मरने वाला किसी का बेटा है, क्योंकि इसके अम्मा अब्बा भी है, किसी का भाई है, इसके भाई बहन भी है, किसी के लिए शौहर है, किसी के लिए अब्बा है, किसी के लिए दादा है, किसी के लिए नाना है, किसी के लिए खालू है, किसी के लिए पुप्पा है, किसी के लिए मामू है, किसी के लिए कज़िन है। तो पूछना था तब तक कहेगा साहब कज़िन का इंतकाल हो गया, अब विरासत कैसे बढ़ेगी? वो बेचारा सही पूछ रहा है। कज़िन का इंतकाल हो गया तो एक पुप्पी है, तो एक, अरे भाई मैं तो फंस जाऊंगा कि तुम कौन से कज़िन की बात कर रहे हैं। बात कहाँ से शुरू करो? हमेशा
मरहूम से। मरहूम की एक अहलिया है, हाँ अब समझ में आएगा। मरहूम के इतने बच्चे हैं, मरहूम के इतने भाई बहन हैं, मरहूम के वालिदैन में से अम्मा जिंदा है अब्बा मर गए, अब्बा जिंदा है अम्मा मर गई हैं, राइट। तो बात समझ में आएगी। तो विरासत के कानून में बुनियादी तौर पर और आसान तरीन बात जो है वो क्या है, वो ये कि आप हमेशा स्टार्ट करेंगे किससे, लफ्ज़ मरहूम या मरहूमा। रिश्तों से स्टार्ट नहीं करेंगे। रिश्ता जो भी डिफाइन होगा वो मरने वाले के हिसाब से होगा। क्लियर बात यहां तक? अब समझें इसको। ग्रोह नंबर 1, मरहूम के वालिदैन, अब्बा के वालिदैन, अम्मा के वालिदैन, भैया के वालिदैन, शौहर के वालिदैन, बीवी के वालिदैन, नहीं नहीं नहीं, मरहूम के वालिदैन और उसकी औलाद, यानी कोई भी एक शख्स जिसका इंतकाल हुआ, जब भी इस फर्द का इंतकाल होगा, कैटेगरी ए में आते हैं इसके वालिदैन और इसके बच्चे। ये है कैटेगरी A1। मैंने क्या कहा था, A2B है। अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि इस मरहूम के बच्चे थे, उनके बच्चों के भी बच्चे हैं, और खुदा का करना ऐसा हुआ कि इसके बच्चों का इंतकाल हो चुका है, जो आपने सवाल पूछा था उसका मतलब ये है, इन बच्चों का इंतकाल हो चुका है, तो इनके बच्चों के बच्चे, यानी मरने वाले के बच्चे अगर लड़का है और उसके बच्चे हैं तो वो जाएंगे पोते पोतियाँ, मरने वाले की लड़की है, बेटी है, और उसके बच्चे तो हो जाएंगे नवासे नवासियाँ। तो यूँ समझ लीजिए कि मरने वाले के वालिदैन, मरने वाले की औलाद, और औलाद ना होने की सूरत में औलाद की औलाद। यहाँ तक क्लियर है? आपका ख्याल है कि क्लियर? अब तक क्लियर नहीं, हम समझाते बात को है इन चारों के मरहलावार, इसलिए कि ये कानून है, लॉ है, और वाकन मतलब मुझे वाकन खुशी भी हो रही है, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप बड़े तवज्जो से सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं। वरना अक्सर लोग जो है वो यहाँ पर आते आते वो किस्सा सुना है आपने, 5 चूहे घर से निकले करने चले, एक चूहा रह गया पीछे, तो अच्छे खाते चूहे पीछे रह ही जाते हैं यहाँ तक आते आते। आपका शुक्र है कि आप साथ चल रहे हैं अब तक, ठीक है, मरहलावार। और इसीलिए मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ ताकि आपके जहन में इमेज बनता जाए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। तो मरने मरने वाले के वालिदैन, औलाद, औलाद ना होने की सूरत में औलाद की औलाद। व्हेन वी से औलाद ना होने की सूरत में औलाद की औलाद, तो ये बनता है A2, जो मैंने कहा ना 2 मरहले, यानी औलाद के होते हुए औलाद की औलाद को कुछ भी नहीं मिलेगा। A1 के होते हुए A2 को नहीं मिलेगा। यानी मेरे मरने पर मेरे बच्चे तो खुश हो सकते हैं, मेरे पोते पोते को कोई खुशी नहीं होने वाले। उनको तो विरासत मिलेगी ना, मेरे बच्चों को, पोते पोते थोड़ी मिलेगी कुछ। नहीं समझाया बात? चल हम समझाते हैं, इनको नहीं समझ में आई, वो लिख रही थी असल में, तो बात वक्त वो हो जाता। देखिए मैं समझा रहा था कि एक इंसान का इंतकाल हुआ, मरने वाले के वालिदैन, औलाद, औलाद के ना होने की सूरत में औलाद की औलाद। तो अगर औलाद जिंदा है तो औलाद की औलाद को कुछ नहीं मिलेगा। यानी अगर मेरे बच्चे जिंदा हैं और मेरे पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ भी हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैंने मजाहन कहा कि मेरे मरने पर मेरे बच्चे तो खुश हो सकते हैं कि चलो अब्बा गए मिला कुछ, पोते पोती को कुछ नहीं मिलने वाला, उनको तो ज़िंदगी में मिलना। तो बच्चे कहेंगे कि अब्बा जाएं, पोते पोतियाँ कहेंगे कि दादा जिंदा रहे तो आइसक्रीम खिलाते रहेंगे। ये जो पोते पोतियों की दुआएं मिलती हैं वो इसलिए मिलती हैं। खैर मैं चाह रहा हूँ हल्का फुल्का मिजाज होता रहे ताकि मुश्किल मसाइल आपके जहनों में बैठते रहें। खैर तो समझाना हमने ये है कि मरने वाले के औलाद, औलाद के ना होने की सूरत में औलाद की औलाद। ये क्लियर है बात यहाँ तक? अब यहाँ पर एक इंतहाई अहम सवाल है। फ़र्ज़ कर लेते हैं मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, इन दोनों की भी शादियाँ हो चुकी हैं, यहाँ से भी औलाद है यहाँ से भी औलाद है, यानी मेरे पोते पोतियाँ भी हैं, मेरे नवासे नवासियाँ भी हैं। क्लियर बात? क्लियर? अगर मेरे बेटा और बेटी दोनों का इंतकाल हो गया, खुदा ना खास्ता, और फिर बाद में मेरा इंतकाल हुआ, तो मेरी मीरास किसको मिलेगी? पोता पोतियों को भी मिलेगी, नवासे नवासियों को भी मिलेगी। क्लियर? लेकिन अगर मेरे बेटा बेटी जिंदा हैं तो बेटा बेटी को तो मिलेगा, पोता पोती नवासे नवासी को कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर बात यहाँ तक? ना एक मरहला आगे बढ़ के बात करते हैं।
मेरा एक बेटा एक बेटी, बेटे का इंतकाल हो गया, बेटी का नहीं हुआ, और अब मेरा इंतकाल हुआ, अब किसको मिलेगा? सर सारी जायदाद बेटी को बता। सवाल समझ में आया? पोतों को भी मिलेगी और बेटी को, पोते का। मैं मरकजी शख्स, एक बेटा है मेरा और एक बेटी, क्लियर है? बेटे के भी बच्चे हैं यानी पोते पोतियाँ, बेटी के भी बच्चे हैं नवासे नवासियाँ। मेरे बेटे का इंतकाल हो चुका है, लिहाजा आपने पोते पोतियों को मैं ही संभाल रहा हूँ, मैं उनका कफील हूँ, मैं उनका वली हूँ, सो जो भी आप कहें, दादा ही होता है। मेरे बेटे का इंतकाल हो चुका है, जब मैं मरा तो मेरा वारिस कौन बनेगा? सवाल समझ में आया आपको ना अच्छी तरह से? जवाब ये है कि A1 के होते हुए A2 की बारी नहीं आती। मेरी बेटी A1 में है, पोते पोतियाँ नवासे नवासियाँ A2 में हैं। मेरे पोते पोतियों को मेरे मरने के बाद एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अब फायदा समझ में आया वसीयत का? अगर वो वसीयत कर दे, मुझे अगर चाहता हूं कि मेरे इन बच्चों को कुछ मिले, पोते पोतियों को, तो या जिंदगी में दे दूं कि तुम जिंदगी में मालिक हो वारिस के, और वसीयत तौलियत करके जाऊं, या कम से कम वसीयत तमलीक करके जाऊं कि मेरे मरने के बाद मेरे माल का 1/3 मेरे पोते पोतियों को दे देना, क्योंकि 1/3 का राइट है मेरे पास, बाकी सारा मेरी बेटी को मिलेगा और मेरी बीवी को, और अगर मेरे वालिदैन हैं तो, बनने वाले के वालिदैन तो हैं A1 में, क्लियर हुआ? वाइस वर्सा, मेरा बेटा जिंदा है, बेटी का इंतकाल हो गया, कानून वही है, A1 में जिंदा है कोई ना, सारा मेरे बेटे को मिल जाएगा, मेरे नवासी नवासियों को कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं चाहता हूं उन्हें मिले तो या जिंदगी में गिफ्ट कर दूं, या एटलीस्ट वसीयत करके जाऊं, अदरवाइज वो किसी चीज के मालिक नहीं है। जिंदगी में जो खिला दिया वो उनका, जो पहना दिया वो उनका, जो गिफ्ट दे दिया उनका, मेरे मरने के बाद वो चारण के हकदार भी नहीं है। समझ में आई बात? अब कॉन्सेप्ट समझ में आया A1 A2 का? कितना बारीक और कितना हसास कॉन्सेप्ट है ये। एक बात याद रखिएगा, 99% केसेस में, 99 शायद मैं ज़्यादा कहते हैं, 95% केसेस में किसी भी फर्द का इंतकाल हो, कैटेगरी A में कोई ना कोई वारिस जिंदा होता ही होता। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं, आप अपने किसी भी रिश्तेदार को मार के देखें, ना माने, assumption करें। हाँ वही मतलब वही है। तसव्वुर करें कि मेरे मसलन फला रिश्तेदार का इंतकाल हो रहा, तो आप देखेंगे उसके वारिसों में A1 के अंदर A कैटेगरी में कोई ना कोई वारिस होगा, या उसके वालिदैन जिंदा होंगे, या उसकी औलाद जिंदा होगी, या औलाद के कोई ना कोई जिंदा होगा। तो इसी में 95% का मुमकिन है कोई आपको ऐसा मिले कि जिसके माँ बाप भी ना हो, जिसकी औलाद भी ना हो। 5% केसेस में ऐसा होता है, जो लोग साहिबान, स्पेशली जो साहिबान औलाद नहीं होते और एक लंबी ज़िंदगी गुजर गई, तो माँ बाप का इंतकाल हो चुका होता है, तो अभी मियाँ बीवी हैं बेचारे दो, तो इनकी औलाद कोई नहीं होती, तो फिर खुद ब खुद इनके A कैटेगरी में कोई नहीं होता। इसलिए A कैटेगरी में या अप साइड है वालिदैन, या डाउन साइड है औलाद, औलाद की औलाद। जब औलाद हुई नहीं और वालिदैन का इंतकाल हो चुका है, खुद बूढ़े हो चुके हैं, तो फिर ऐसा होता है कि कैटेगरी में कोई नहीं होता। लेकिन बहरहाल ऐसे कम अफराद मिलेंगे आपको, यानी अगर आप 100 अफराद सोचेंगे तो आपको कोई ऐसा सोचने के लिए कि जिसकी कोई औलाद ना हो, ये शायद 100 में से 5 अफराद ऐसे मिलेंगे या 2 अफराद ऐसे मिलेंगे, राइट? आप पड़ोसियों को देखें, दोस्तों को देखें, रिश्तेदारों को देखें, अल्लाह सबको सलामत रखे। वो जो मैं इस तरह के जुमले कहता हूँ कि आप मार के देखें, तो खुदा ना खास्ता बद्दुआ नहीं दे रहा होता किसी को, लेकिन ये कि एक समझाने के लिए कि मीरास के कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझना है तो आप तसव्वुर करेंगे तो समझ में आएगा कि अच्छा इसका वारिस कौन, इसका वारिस कौन, इसका वारिस कौन, इसका वारिस कौन। यानी हम कम से कम हम में से आप खुद ही सोच लें कि अगर हमें से किसी का भी इंतकाल हो, यानी आज तक वो बच्चे हैं जो गैर शादीशुदा बैठी हैं यहाँ पर,
कोई बात नहीं, अगर उनका खुदा ना खास्ता उनका इंतकाल होता है तो माँ बाप जिंदा है, कैटेगरी ए में वारिस मौजूद है, राइट। माँ या बाप में से कोई एक जिंदा होगा। 90% 95% केसेस में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जो जायज़ दुनिया से और कैटेगरी ए में उसका कोई वारिस ना। तो ये हो गया ग्रोह ए, फिर A1 और A2 की तकसीम मैंने आपको समझा दी। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं जी। दूसरा ग्रोह, मरहूम के दादा दादी नाना नानी। यानी औलाद की औलाद A2 में है, लेकिन मां बाप के मां बाप B1 में है। बात समझ में आई? यानी मैं मरहूम अगर मिसाल के तौर पर, तो मेरे माँ बाप A1, मेरी औलाद A1, औलाद की औलाद A2, लेकिन मेरे वालिदैन के वालिदैन B1। अगर मेरे पोते पोतिया नवासे कोई एक भी जिंदा है तो मेरे दादा को कुछ नहीं मिलने वाला फिर, चाहे मेरे दादा मेरी किफालत में भी थे। भाई खुदा ना खास्ता मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया, लेकिन मेरे दादा जिंदा है, मेरी दादी जिंदा है, मेरे नाना जिंदा है, मेरी नानी जिंदा है फ़र्ज़ कर लें, और चाहे मैं उनका ख्याल रख रहा हूँ, जब तक जिंदा हूँ तब तक, जैसे ही मरा कुछ नहीं। तो अब अगर उन्हें कुछ देना है, वसीयत, ये ज़िंदगी में देकर जाऊँ या वसीयत। क्लियर हो रही बात अच्छी तरह से? तो दादा दादी नाना नानी, तो देखिए आप ज़रा गौर मेरी तरफ देखिएगा। मरहूम वालिदैन A1, औलाद A1, औलाद की औलाद A2। अब आ जाए B में, वालिदैन के भी वालिदैन, दादा दादी नाना नानी, ये B1, और भाई बहन। अब नीचे नहीं जा रही लाइन, ऊपर भी नहीं जा रही, अब कहाँ जा रही? बराबर जा रही है, भाई बहन। तो वालिदैन के वालिदैन दादा दादी नाना नानी B1, भाई और बहन भी B1, भाई बहन के न होने की सूरत में इनके बच्चे B2। तो भाई बहन के बच्चों की बारी कब आएगी? जब B1 में भी कोई ना हो। अगर मेरे दादा दादी जिंदा हैं तो पहले उन्हें, तो उनको मिल जाएगा सारा, मेरे भाई के बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा, मेरी बहन के बच्चों को कुछ नहीं मिलेगा। तो B1 में मेरे भाई बहन तो हैं, मेरे दादा दादी को मिलेगा। अगर ए ग्रुप में कोई भी नहीं था तो मेरे दादा दादी को मिलेगा और मेरे भाई बहन को। भाई बहन सबके सब मर गए खुदा ना खास्ता, तो अगर दादा दादी नहीं है तो इनके बच्चों की बारी आएगी, बिकॉज दे आर इन B2। क्लियर हुई बात अच्छी तरह से? दूसरा ग्रोह, अगेन लफ्ज़ मरहूम से आप चलेंगे तो समझेंगे, वरना रिश्तों में उलझ जाएंगे। मरने वाला शख्स, उसके माँ बाप कहाँ थे? A1, इसकी औलाद A1, ठीक है। मरने वाले के वालिदैन के वालिदैन, दादा दादी नानी, ये किस में आ गए? B1। मरने वाले के भाई बहन B1, तो दादा दादी को भी मिलेगा, भाई बहन को भी मिलेगा। क्लियर? अगर भाई बहन का इंतकाल हो गया तो इनके बच्चे B2, यानी दादा दादी भी नहीं है, नाना नानी भी नहीं है, भाई बहन भी नहीं है, तो फिर भाई बहन के बच्चों पर बारी जाएगी। इज दैट क्लियर अच्छी तरह से? अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा और आखिरी ग्रोह, यहां पे मैंने रिश्ते लिखे लेकिन अपने स्टाइल में समझाता हूं। मरने वाला, मरने वाले के माँ बाप A1, औलाद A1, मरने वाले के भाई बहन B1, मरने वाले के माँ बाप के भाई बहन, ऊपर जाए माँ बाप के भाई बहन, ये है C। बाप के भाई बहन कौन होते हैं? चचा पुप्पी, ताया पुप्पी, बस। माँ के भाई बहन कौन होते हैं? मामू और खाला। माँ के भाई बहन मामू और खाला, बाप के भाई बहन चचा ताया और पप्पी। क्लियर बात यहाँ तक?
फिर रिपीट करते हैं। हम ग्रुप सी की बात कर रहे हैं, बहुत आगे चले गए। अच्छा, अगेन मैंने कहा कि 99% केसेस में ग्रुप सी तक बात नहीं जाती है, जाती ही नहीं 99.9% केसेस में कि एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसके माँ बाप भी नहीं है, उसकी औलाद भी नहीं है, औलाद की औलाद भी नहीं है। अच्छा भाई, भाई बहन भी नहीं है, भाई बहन की औलाद भी नहीं है, दादा दादी भी नहीं है, नाना नानी भी नहीं है। अच्छा जी, अब क्या करें? कहा साहब मरहूम के जो वालिदैन है ना, उनके भाई बहन को ले आओ, ये कैटेगरी सी है, वालिदैन के भाई बहन। तो बाप का भाई कौन होता है? चचा और ताया। बाप की बहन कौन होती है? फुप्पी। तो चचा ताया फुप्पी। माँ के भाई बहन कौन होते हैं? खाला मामू। तो माँ बाप के भाई बहन कैटेगरी सी हैं, C1, और उनके ना होने की सूरत में C2 उनकी औलाद, यानी मामूजात, चचाजात, पुप्पाजात, तायाजात, खालाजात, मामूजात। क्लियर है बात? थोड़ा थोड़ा बैठा जहन में है ना? मरहूम अगर नाराज होके मरा, नहीं अगर वगैरह वो छोड़े फिलहाल, है वो देखिए, हम पहले एक एक्चुअल को समझें, इफ्स एंड बट्स। तो देखिए मैं आपको एक जुमला मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं। देखिए लफ्ज़ अगर आप लेकर ही आ गए तो समझाने के लिए थोड़ा सा हाँ जाइए। हाँ, अगर मैं मतलब मरहूम हो गए, बहन मौजूद है, बहन से नाराजगी होते रहे तो ऑलरेडी उन तक विरासत चली जाएगी या यहाँ पे वसीयत होगी? नाराजगी कोई हैसियत नहीं, विरासत जाएगी। अगर कोई वसीयत कर दे तो 1/3 में जाएगी बात, वसीयत 1/3 से तो वसीयत भी नहीं चलेगी, बाकी तो बहन को ही जाएगा। वसीयत में भी 1/3, अदरवाइज सारा बहन ऑलरेडी बहन की तरफ। अगर औलाद नहीं है, माँ बाप नहीं है, शौहर को हिस्सा मिल जाएगा, बीवी को हिस्सा मिल जाएगा, बाकी सारा बहन को जाएगा। तो वो तो तकसीम के वो कानून आएगा ना, अभी तो हम कैसे बटेगा वो तो नहीं बता रहे हम। मैंने इसीलिए कहा बिगिनर्स लेवल पे बता रहा हूँ मैं आपको, किसको कितना मिलेगा, 1/3, 2/3, ये 1/6, 1/3, वो सारी तो वो शुरू करूँगा तो फिर आपको जो है ना हर घूंट पे चाय चाहिए, हर 5 मिनट चाय चाहिएगी आपको। अभी तो 2 हम क्लास के दरमियान में ले रहे हैं ना। समझ आ रही बात आपको? मुझे पता है बहुत मुश्किल है, मैं इसलिए बहुत स्लो जा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठती जाएं बातें। तो अब आपको ग्रुप ए समझ में आया, फिर A1 A2 अगेन देख लें। मरहूम, वालिदैन, औलाद A1, औलाद ना होने की सूरत में औलाद की औलाद A2। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, जो कि बहुत मुश्किल होता है कि मरने वाले के माँ बाप भी ना हो, औलाद भी ना हो, औलाद की औलाद भी ना हो, तो फिर B, मरहूम के दादा दादी, नाना नानी, मरहूम के भाई बहन, भाई बहन के ना होने की सूरत में भाई बहन की औलाद, यानी भतीजे भांजे, B2। ठीक है जी? अगर ये भी नहीं, B में भी कोई नहीं है, तो फिर C, वालिदैन के भाई बहन, चचा ताया फुप्पी खाला एंड मामू। क्लियर? इनके ना होने की सूरत में इनकी औलाद, यानी चचा जात, पुप्पी जात, खाला जात, मामू जात, ताया जात। यानी चचा वारिस है, चच्ची नहीं है। ताया वारिस है, ताई नहीं है। पुप्पो वारिस है, पुप्पा नहीं है। खाला वारिस है, खालू। मामू वारिस है, मुमानी नहीं है। अब अगर ये नहीं है तब भी इनके स्पाउसेस, यानी मामू के ना होने की सूरत में मामी को कुछ नहीं मिलेगा, पुप्पी के ना होने की सूरत में पुप्पा को कुछ नहीं मिलेगा। सब किसको मिलेगा? उनके बच्चों को। खालाजात को मिलेगा, खालू को नहीं मिलेगा। मामूजात को मिलेगा, मुमानी को नहीं मिलेगा। पुप्पीजात को मिलेगा, पुप्पा को नहीं मिलेगा। चचाजात को मिलेगा, चच्ची को नहीं मिलेगा। तायाजात को मिलेगा, ताई को नहीं मिलेगा। हाँ जी बोलें। सर जैसे अब एक बेटी है, वो जिंदा है, तो क्या उनके वालिद साहब का सारा उनको मिलेगा जायदाद?
या उनका अपना जो हिस्सा होता है लड़कियों का वो मिलेगा? एक शख्स की एक बेटी है, उसका इंतकाल हो गया तो विरासत किसको मिलेगी, यही कहना चाह रहे हैं? मरहूम के वालिदैन और मरहूम की बेटी, दोनों में डिवाइड होगी, सॉरी, दोनों में डिवाइड होगी तो हाँ जी हाँ जी, एक के होते हुए किसी और की बारी नहीं आएगी। यानी वही वाली बात, जो किसी शख्स का इंतकाल हुआ, इसकी अहलिया हैं, अहलिया का हिस्सा फिक्स है, मरने वाले के वालिदैन है, उनका हिस्सा फिक्स है, जो बच गया सारा का सारा बेटी को मिल जाएगा। एक से ज़्यादा बेटियां हैं इक्वल होगा, बेटे बेटियां हैं वो सारी बात आएगी, अभी हमने वो नहीं बताया, लेकिन बहरहाल ए के अंदर ही कहानी घूमेगी, बी तक बात नहीं जाएगी। तो जब तक ए में कोई ना कोई जिंदा है, यानी उसूलन मैंने जहाँ ये मसाइल पढ़ाए हैं, फिर वहाँ मैंने प्रैक्टिसें करवाई हैं घंटों की, तब कहीं जाकर मसाइल जहन में बैठते हैं, ये तब कहीं जाकर मसाइल जहन में बैठते हैं। तो उसकी जो तकसीम है उस पर हम अभी गए ही नहीं है कि तकसीम कैसे होनी है, हम तो सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इस ग्रुप को मिलेगा, कितना मिलेगा वो उन्होंने बताया ही नहीं अभी तक। इनके ना होते हुए इस ग्रुप को मिलेगा, इनके ना होते हुए ग्रुप सी को मिलेगा, हमने सिर्फ इतना बताया। ग्रुप ए को किस कानून के तहत तकसीम होनी है वो खुद मुश्किल है, क्योंकि उसके अंदर फ्रैक्शंस शुरू हो जाएंगी। माँ को 1/6, बाप को 1/6, अगर सिर्फ एक है तो 1/3, अगर सिर्फ बेटी है तो 1 बटा इतना, अगर सिर्फ एक बेटा है तो इतना, तो वो तो मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगी। तो फिर मुझे पता है कि आप मुझे यूँ देखेंगे, मुझे अंदाज़ा है। तो क्या होगा कि वो मरहलावार आप समझेंगे तो आपके जहन में बात बैठेगी। अच्छा, उसूलन उतना लेवल तक जाके समझना ज़रूरी भी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? इसलिए कि चाहे आप जितना भी समझ लें, खुदा ना खासा किसी का इंतकाल होगा तो मुझे पता है आप जाएंगे मौलाना के पास ही और ये कह कर जाएंगे कि वो समझाया तो था, लेकिन इतना समझ में आ गया था कि समझने के लिए जाना है। और अगर इतना समझ में आ गया कि समझने के लिए जाना है तो यही हमारी जीत है। बात समझ में आ रही है आपको? क्या आपको समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसे होता है, वैसे नहीं होता, तकसीमात ये हैं। कम से कम आपको ग्रुप ए समझ में आ गया। तो अब अगर किसी भी शख्स के इंतकाल के बाद उसके औलाद के होते हुए उसका भाई हिस्सा ले रहा है तो आपको समझ में आएगा कि भाई भैया तो जो है कैटेगरी बी में आते हैं, ए के होते हैं बी कैसे वारिस बन सकता है? सॉरी, मिस्टेक हो रही है। फिर चाहे मिस्टेक आपका शौहर कर रहा है और अपने भाई के माल पे कब्जा कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यानी बड़े खतरनाक हसास मसाइल हो जाते हैं उसके अंदर। एक भाई ने सारी जिंदगी बहन को पाला, मैं एग्जाम्पल दूं, बड़ी हसास एग्जाम्पल हो जाएगी एक सेकंड के अंदर, मैं उन हसास एग्जाम्पल से गया ही नहीं। सारी जिंदगी पाला, बहन नाजों की पली, बहन किसी माल की मालिकन नहीं थी, भाई मालदार हो गया। भाई ने शानदार तरीके से शादी की अपनी बहन की, और शादी के बाद बहन को जो है एक बैंगलो भी दिया जहेज के अंदर, और एक गाड़ी दी 50 लाख रुपए की, और पता नहीं 25-30 लाख रुपए का जेवर दे दिया, और ये दे दिया। मालदार आदमी था, करोड़ों का, एक ही बहन थी। हो गई शादी, मुबारक हो। एक हफ्ते बाद बहन का इंतकाल हो गया, खुदा न खास्ता। इस्लाम कहता है इस औरत की कोई वारिस है? माँ बाप नहीं है, औलाद नहीं है, शौहर है, 50% शौहर को चला गया। शौहर की तो लॉटरी खुल गई। समझाने के लिए कह रहा हूँ प्लीज, ठीक है जी। बाकी 50 वापस भाई बहनों को जाएगा। शादी इस भाई ने की थी, इस्लाम कहते नहीं भाई सारे भाई बहनों बराबर तकसीम होगा। अरे वो भाई तो आया ही नहीं था, उससे मैं कहता रहा कि भाई 5 लाख तो दे दे। कुछ नहीं, बहन का वारिस वो है, तुमने दे दिया था, मिल्कियत चेंज हो गई थी, अब तुम मालिक नहीं हो, ये मरहूमा मालिक है। मरहूमा की कैटेगरी में कोई वारिस नहीं है, कैटेगरी बी में सारे भाई बहन। तुमको एक भाई का हिस्सा मिलेगा, दूसरे भाई का हिस्सा दूसरे भाई को मिल जाएगा। कितनी हसास हो गई एग्जाम्पल एक सेकंड के अंदर। समझ में आ रहा है? होगा क्या? मैंने ही शादी करवाई थी, सारा मुझे मिलेगा वापस। अब तक तुम नेकी कर रहे थे, अब हराम कर रहे हो, और ये एहसास ही नहीं कि हराम कर रहे हो, अनजाने में। तुमने दे दिया, बहन को दे दिया। अब अगर उसका इंतकाल हुआ, मालिकन वो थी,
समझ में आया? हक़ के तसर्रुफ़, हक़ के तमल्लुक, जो मैं सारी बातें समझा रहा था, ये इस दिन के लिए काम आती हैं अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो इंसान को हलाल हराम की लाइन ड्रॉ करने में समझ में आता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ और कहाँ नहीं कर रहा हूँ। क्लियर बात? यहाँ तक थोड़ा सा आगे बढ़ने जल्दी से। चचा, पुप्पी, खाला, मामू, चचा के साथ ताया भी बढ़ा दें आप, एक ही बात है। चचा से मरा चचा और ताया, पुप्पी यानी बाप के भाई बहन, खाला और मामू माँ के भाई बहन, और उनकी औलाद यानी उनके ना होने की सूरत में उनकी औलाद। अच्छा, अब एक जुमला उसूलन अगली स्लाइड में आना चाहिए था, सॉरी, जो यहाँ पर आ गया, वरना उसूलन समझे कि उनकी औलाद पर स्लाइड मुकम्मल हो गई। अगली स्लाइड, बीवी और शौहर हर सूरत में वारिस बनते हैं, क्योंकि यहाँ तक जब आज हम पहुँचते हैं ना तो ब्लास्ट हो चुका होता है कि सर ग्रुप ए भी गया, बी भी गया, सी भी गया, बीवी किधर गई? बीवी को कुछ नहीं मिलेगा। ये शौहर किधर गया? शौहर को कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर उसका जवाब ने यहाँ पे लिख दिया कि भाई बीवी और शौहर हर सूरत में वारिस बनते हैं, चाहे कोई सा भी ग्रोह मीरास ले रहा हो, ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो, शौहर बीवी का ताल्लुक ही नहीं है। शौहर को उसका हिस्सा मिलेगा, बीवी को उसका हिस्सा मिलेगा, फिक्स है। वो क्या है? वो आ रहा है, देख लीजिए। अच्छा जी, पहले तो ये देख लें, वो जो अब समझा दी वजाहत, पहले ग्रोह में से अगर एक फर्द भी मौजूद हो, अगेन इसको हम एक्सप्लिसिटली बयान कर रहे हैं, तो दूसरे ग्रोह के अफराद को मीरास नहीं मिलती। इसी तरह अगर पहले ग्रोह में कोई ना हो और दूसरा ग्रोह मीरास ले रहा हो, तो जब तक एक फर्द भी मौजूद हो ग्रुप बी में, तीसरे ग्रोह को मीरास नहीं मिलती। चाहे जितनी भी दुआएं दी उन्होंने, जितना भी ख्याल रखा हो, सब कुछ कानून कानून है। कहते ना कानून कानून है, कानून कानून है जी आप। लिहाजा अगर मरने वाला चाहता है कि आउट ऑफ द वे जाकर, मिसाल के तौर पर मेरे भतीजे ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरी भतीजी ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरी बहू ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, मेरे मसलन नवासे ने बहुत ख्याल रखा है, और मुझे दीन मालूम है, तो मुझे पता है कि सब चीज़ों के बावजूद मेरे नवासे को कुछ नहीं मिलने वाला, मेरी बहू को कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे मसलन पोते को कुछ नहीं मिलने वाला, मेरे भांजे को कुछ नहीं मिलने वाला, तो सर 1/3 में राइट है। चाहो तो ज़िंदगी में दे जाओ, वरना मरने के बाद भी 1/3 में से उसको दे सकते हो। तो गोया एक तरह से मरने के बाद तुम एक एहसान का हल्का सा बदला उतार के जा सकते हो। लेकिन ये कब होगा? जब तुम्हें दीन की समझ होगी, तब तुमने मसाइल सीख के रखे होंगे। क्लियर हुई बात? वसीयत में काम आएगी सारी बात। बीवी और शौहर की मीरास, शौहर की मीरास, बहरहाल हमने यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं उसको, फेवरिज्म का मुजाहरा किया है। पहले बीवी को मारा हमने, पहले शौहर को मीरास दिए। आप चाहें तो उन स्लाइड्स को उलट पुलट सकते हैं कि पहले आप शौहर को मरवाएं और बीवी को मीरास दें। लेकिन खैर, जिस औरत का इंतकाल हुआ है, और अगेन यहाँ पर हम कहाँ से चलेंगे, मरकज़ किसको बनाएंगे? लफ्ज़ मरहूम मरहूमा, लफ्ज़ बीवी, लफ्ज़ अम्मा, लफ्ज़ बहन नहीं, लफ्ज़ मरहूमा। जिस खातून का इंतकाल हुआ है, अगर वो साहिब औलाद थी, वो साहिब औलाद, तो शौहर को 1/4 हिस्सा मिलता है, वरना आधा। जिस खातून का इंतकाल हुआ, अगर उसकी औलाद भी थी, तो शौहर को 1/4 मिलेगा इसकी पूरी तरके में से। क्लियर है? 1/4। और अगर औलाद नहीं थी तो आधा, 1/2। बात क्लियर है? अच्छी तरह क्लियर है? ये जो औलाद से मतलब है, मरने वाली खातून की औलाद की बात हो रही, चाहे इस शौहर से चाहे किसी और शौहर से। मसलन फर्ज कर लें खातून ने शादी की, साहिब औलाद बनी, इस खातून का इंतकाल हो गया, औलाद है जी हाँ है, शौहर को कितना मिलेगा? 1/4, 1/4। और अगर औलाद नहीं थी तो 1/2, 1/2। क्लियर है? सिंपल से एग्जाम्पल हो गए। आगे बढ़ते हैं। एक खातून की शादी हुई, साहिब औलाद हुई, उनके शौहर का इंतकाल हो गया, और उनके इंतकाल के बाद जो विरासत बीवी को मिलनी थी, फिलहाल डिस्कस नहीं किया, वो मिल गई, सारा कुछ हो गया। अब ये बेवा खातून ने, जो 2 बच्चों की माँ थी मसलन, एक और शख्स से शादी कर ली,
क्लियर है? उस शौहर से औलाद नहीं हुई और अब इस खातून का इंतकाल हुआ, तो जिस शौहर के साथ ही बीवी थी यहां पर कोई औलाद नहीं हुई है, शौहर को कितना मिलेगा? आधा या चौथाई? यहां भी 1/4 मिलेगा, इसलिए कि मेयार मरने वाली है। इसकी औलाद है, हाँ है, उसकी हो ना हो, जिसको विरासत मिल रही है। हम जिसको विरासत मिल रही है उसकी औलाद की बात नहीं कर रहे हैं। हमने एक लफ्ज़ क्या लिखा है? जिस औरत का इंतकाल हुआ है अगर वो साहिब औलाद थी, वो है साहिब औलाद, यस, तो उसके शौहर को, जो उसका मौजूदा शौहर है, अच्छा एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर तो हो भी नहीं सकते, लिहाजा वो वाले सवाल भी नहीं आएगा जो ख़वातीन में आने वाला है आगे बीवियों में। क्लियर है? तो जो शौहर उस वक्त है उसको 1/4 मिलेगा, चाहे किसी और शौहर से इसकी औलाद हो। क्लियर है बात? और अगर नहीं है तो उसको क्या मिलेगा? हाफ मिल जाएगा। क्लियर बात? बस टाइम खत्म होने वाला, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मर्द की अगर औलाद ना हो, अब ये बीवी की मिरास, शौहर और बीवी की मिरास में, शौहर की मिरास, यहां पर एक हेडिंग लगनी चाहिए थी बीवी की मिरास, ताकि समझ में आता। मर्द की अगर औलाद ना हो तो बीवी को 1/4 हिस्सा मिलता है, 1/4, वरना 8वें हिस्से की हकदार करार पाती हैं। हाँ, बीवी मरी, शौहर को मिलेगा 25%, वरना 50%। अगर औलाद नहीं थी, सॉरी औलाद थी तो 25%, नहीं थी तो 50%। और अगर शौहर का इंतकाल हुआ, मर्द का इंतकाल हुआ, औलाद नहीं थी तो बीवी को मिलेगा 25%, औलाद थी तो मिलेगा कितना? 12.5%, 1/8। ठीक है जी? यानी औरत कैसा यहाँ पर आता है। क्लियर बात? जाहिरन अब यहाँ पे बात करने का वक्त नहीं है, मैं सिर्फ एक जुमला बोल रहा हूँ, ये बड़ा अहम है। यानी हम जब बात करते हैं इस्लामिक सोसाइटी की, यानी एक ऐसा तमद्दुन या एक ऐसी तहजीब जिसको हम कह सकें इस्लामी तहजीब, इस्लामी माशरा, तो वहाँ पर इस्लामी माशरा इस बात को पसंद करता है, यानी खुदा पसंद करता है, रसूल पसंद करते हैं, अहले बैत पसंद करते हैं कि अगर एक औरत बेवा होती है, उसके शौहर का इंतकाल होता है, तो वो औरत अकेली ना रहे, वो इद्दत गुजारने के बाद किसी न किसी मर्द के रिश्ते ज़ौजियत में आ जाए। तो इस औरत की अगर औलाद नहीं थी, मरने वाली की औलाद नहीं थी, तो इसको 25% तो वैसे ही मिल रहा है। समझ में आ रही बात? और बाकी जिस तरह आज तक की इस शौहर के ज़ेरे किफ़ालत थी, इद्दत पूरी होने के बाद और दूसरी शादी के बाद वो किसी और के ज़ेरे किफ़ालत होगी। यानी इस्लाम ने औरत को ये इज़्ज़त दी है कि ए औरत, अगर तू एक अच्छी औरत बनकर, अच्छी बीवी बनकर तू अपना घर चलाती है, तो तुझे परेशान नहीं होना, तेरे लिए कोई और ऑलरेडी परेशान होने के लिए रखा है हमने। अब ये इस बात को इतनी जल्दी मुझे अंदाज़ा है कि 1 मिनट में डाइजेस्ट करना आसान नहीं है, खुदा सब के सुहाग सलामत रखे। ठीक है जी? लेकिन बहरहाल एक निज़ाम दुनिया है कि या औरत का इंतकाल होता है या मर्द का इंतकाल होता है, तीसरी बात तो नहीं है। या शौहर जाएगा दुनिया से या बीवी जाएगी। तो अगर शौहर जाए तो इस्लाम बीवी से कहता है कि तू किसी और की ज़ौजियत में आ जा, ताकि तेरे निज़ाम को वो संभाले। तो चूंकि उसको एफर्ट्स नहीं करनी शादी करने के लिए, निज़ाम इस्लामी के एतबार से औरत को कुछ नहीं देना सिवाय अपना वजूद देने के, तो उसको ज़रूरत नहीं पैसों की। मर्द को सिर्फ अपना वजूद नहीं देना, शादी करने के लिए महर देना है, शादी के बाद उस जिंदगी में पालना है। तो एक गोया हिडन क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि शौहर को इतना पैसे क्यों मिल रहे हैं भाई? मसला है कि उसको दूसरी बीवी को पालना है, इसलिए। क्लियर की बात? अच्छा, उसके बाद अगेन आप चाहे कुछ भी कहें, निज़ाम इंसानियत के अंदर माँ का ख्याल रखने वालों की तादाद ज़्यादा होती है। समझ में आ रही बात? तो जो खुदा देख रहा है वो मैं और आप नहीं देख रहे हैं। तो ये निज़ाम इस अंदाज से है। वाखिर दावाना, ये आपके सवालात हैं, लेकिन इंशाल्लाह इसका रिलेट, मेरे ख्याल में इसका ताल्लुक़ अगली क्लास से है,
जिन लोगों के सवाल आते हैं उनको कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, क्लियर हो चुके होंगे जी। टाइम जो जाना चाहो निकल सकते प्लीज, अब टाइम हो गया जी। विरासत में किसी पागल शख्स की कोई क्या हैसियत है? पागल शख्स की हैसियत वही हैसियत है कि इसके अंदर वसीयत है, वो तौलियत आएगी कि अगर वैसे मेरा बेटा फर्ज करने पागल था तो मेरी किफालत में था, मेरे बनने का तो मालिक तो बन जाएगा, लेकिन उसकी विलायत किसी और के पास होगी। एक मरहूम है, ठीक है, उनके ना ग्रुप A1 में कोई भी नहीं है, ठीक है, और इसी तरीके से उनके ग्रुप यानी कि B1 में है जो भी यानी कि बहन भाई हैं, तो जो बहन भाई मौजूद है तो उनमें जो बहनों में एक बहन पागल है, मतलब उनकी एक बहन पागल है, लेकिन वो किसी दूसरी बहन की किफालत में, जिसे भी हो, मरने वाले की विरासत उस मरहूम उस पागल बहन को भी मिलेगी, और वो जो हिस्सा होगा वो उसको दिया जाएगा जो उसकी किफालत, जिसकी वो किफालत कर रहे हैं कि भाई तुम किफालत में इस पैसे को भी शामिल कर लो। सल्लल्लाहु